One thing I can assure you all that after listening this podcast with Mr. Sachin Kothari, you will be a different person. Mr. Sachin Kothari, welcome to Curiosity Unleashed. How are you? Everything is fine, Shreyas. How are you? I am also fine. How are you doing these days? Everything is awesome. Working really hard. साइड हसल सब कुछ मेहनत मेहनत सब चल रही है. आप बताओ क्या सीन है. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस. मैंने भी सुना आपके ऑथर आप बन चुके हो. बहुत अभी सही जा रहे हो. आई एम वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट इट. कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू फॉर दैट। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, पूरा Exactly. कुछ अपने बारे में डिस्क्राइब करिए। Okay. My name is Sachin. I belong from Kolkata, and recently I'm a sales head at digital agency, which is in Chandigarh, and it is remote based. Apart from that, I've done MBA from NMIMS College, जो कि distant है, and उसके बाद LinkedIn strategies, personal branding strategies, everything all is included in this. So recently I'm a sales head. ओके, Okay. सो कोलकाता से चंडीगढ़ का रिलेशन क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बिल्कुल सही। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि द थिंग इज चंडीगढ़ का लाइक कनेक्शन बना थ्रू लिंक्डइन, बिकॉज आई वाज सर्चिंग जॉब लिंक्डइन पे 2020 में। जब कोविड हुआ था हम सब घर पे थे, क्या करें क्या करें क्या करें, एवरीवन वाज क्लूलेस क्या करना है। देन रिसेंटली मैंने गूगल पे सर्च किया कि भाई कुछ करना चाहिए, फाइंड अ जॉब। तो फाइनली यू मेरे को लिंक्डइन दिखाया गया। तो आई वाज नॉट अवेयर कि व्हाट एग्जैक्टली लिंक्डइन कैन गिव मी, बिकॉज आई वाज अ बिगिनर ओवर देयर। कोई एक बिगिनर को क्या ही पता हो सकता है कि क्या मिल सकता है। सेम एज ट्विटर, आप किसी को जानते नहीं हो, अनजान हो। हाँ। या आई स्टार्टेड यूजिंग लिंक्डइन। जॉब मैं ढूंढ रहा था, बट मेरी प्रोफाइल उतनी अच्छी नहीं थी। तो आई वाज मेरे जो भी मैं रिक्वेस्ट हायरिंग्स के जो भी मैं रिज्यूमे डाल रहा था, वो सब रिजेक्ट हो रहे थे, क्योंकि मेरी इतनी प्रोफाइल अच्छी बिल्डअप नहीं थी। देन स्लोली स्लोली मैंने अपनी प्रोफाइल वहाँ पे बनाई, मेंटर्स लोगों से बात किया। बहुत थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है। आई कनेक्टेड विद लॉट ऑफ मेंटर्स जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं, जो ऑलरेडी बिल्डअप कर चुके हैं अपनी ब्रांड लिंक्डइन पे। तो दे उन्होंने मुझे गाइड किया। गाइड करने के बाद फिर मैंने मुझे सेल्स पे ध्यान देना है, बिकॉज ना मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो मैं सेल्स पे मेरा फोकस ज़्यादा था। तो मैंने फिर अप्लाई किया दो जॉब में। एक में इतना रिप्लाई आया नहीं, और इसमें मेरा लाइक सिलेक्शन हो गया था। तो इंटर्नशिप मैंने की इस जैबनेट सोल्यूशन की, जो कि चंडीगढ़ में है। और वहाँ पे फिर मैंने ऑनलाइन के थ्रू मैंने काम किया एज अ फ्रीलांसर। देन उसके बाद आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दिस एजेंसी। या तो इट्स एन एजेंसी है, इनिशियल स्टेज में थी। तो या दे गॉट हायर्ड मी, एंड देन क्रैक द कोड। सेल्स का जो भी जॉब था मैंने वो क्रैक किया, इंटर्नशिप खत्म हुई, एंड देन फाइनली आई बिकेम अ सेल्सर। तो ये रिश्ता मेरा चंडीगढ़ से ऐसे बना, थ्रू अ जॉब। या ओके, सो आपके लाइफ में लिंक्डइन की काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंस रही है ना। सो एक, बहुत हाँ, तो लिंक्डइन की एक इम्पोर्टेंस है, क्या जरूरत है, बताओगे? importance in the sense, like for people who really want to like grow as a हाँ personal हाँ, brand. want to get a job from there or even as a professional, how it is useful for you? See, I think there are a lot of aspects LinkedIn use करने के, because see everybody is professional on LinkedIn. आप जानते हो, apart from Twitter, Instagram, Facebook, कहीं पे भी आप ले लो, LinkedIn एक बहुत different place है, जहाँ पे people connect करते हैं for job, either for job as an influencer. तो मेरे लाइफ में सबसे बड़ी चेंजेस LinkedIn पे तब आई जब मैंने कनेक्शंस बनाने शुरू किए। व्हेन यू कनेक्ट विद पीपल, जब उनके बारे में आपको पता चलता है कि आप क्या करते हो, उनकी प्रोफाइल से आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलता है, देन यू स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। तो लिंक्डइन पे मैंने कंटेंट बनाना चालू किया अपने लिए। लाइक आई स्टार्टेड राइटिंग राइटिंग। तो एक बार तो कुछ इंप्रेशन आया नहीं, लाइक्स आए नहीं, कमेंट्स आए नहीं। तो आई वाज लाइक, यार मेरे मेरे को लग रहा है नहीं हो पाएगा, बिकॉज लिंक्डइन इज नॉट अ माई प्लेस। यहाँ पे बड़े बड़े मेंटर्स बैठे हैं, ये मेरे लिए नहीं है। पर धीरे धीरे फिर समझ में आता है ना, व्हेन यू गो थ्रू लाइफ, तब समझ में आता है पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है, लोगों से बात करना पड़ता है, लोगों को पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजना पड़ता है। देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैं लिंक्डइन में मैंने बिल्डअप किया। और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं झट से 6 महीने में मैजिकली कर लिया, ऐसा नहीं है। इट एक्चुअली टुक मी 2 इयर्स। और फाइनली जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज अपनाई, आई यूज्ड टू, मतलब मैं दिन के टुडे आज के टाइम में आई यूज्ड टू पुट 4 to 5 मैं पोस्ट डालता हूँ, ठीक है, लिंक्डइन पे, ताकि जब आप किसी, फॉर एग्जांपल इफ यू सेंड 10 to 15 पीपल,
तो वो क्या करते हैं, उस पोस्ट को देखते हैं, एंगेज करते हैं, उनके फॉलोअर्स उस पोस्ट को देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई जस्ट डू इट। और कभी कभी आई वर्क एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी लाइक वांट्स टू, किसी को ब्रांडिंग चाहिए अपनी पेज की, कंपनी की, और किसी कोई स्टार्टअप है, तो वो एज अ ब्रांडिंग मेरे पास आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली आई डिड अ हायरिंग पोस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई यूज्ड टू गेट डीएम कि भाई हम्म। हायरिंग, जैसे आपने भी बोला जॉब के लिए कैसे काम आ सकता है। तो एज अ हाँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आई हेल्प लॉट ऑफ पीपल बाय पोस्टिंग हायरिंग पोस्ट, सो हम्म। दैट लोगों को जॉब मिला कि भाई अगर सचिन भाई कुछ पोस्ट कर रहे हैं, 100 के फॉलोअर्स, समथिंग इज देयर इन दैट पोस्ट, समथिंग कुछ वैल्यू है उस पोस्ट में। तो हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट people used to connect with the hiring team and they used to get a simple kind of interaction. मैं हम्म। ये गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं जॉब दिलाऊंगा, बट या हम्म। आई कैन हेल्प यू गेट प्लेसमेंट कि भाई हायरिंग आई हुई है, अलर्ट हो जाओ, यू कैन अपना रिज्यूमे डालो एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू इट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। बाकी जो आप पर्सनल ब्रांड की बात कर रहे हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो फॉर एग्जांपल जैसे किसी को अपनी ब्रांड बनानी है लिंक्डइन पे, या बहुत, जैसे मैं नया नया जब था, मुझे मेंटल लोगों ने बहुत ही लाइक अच्छे अच्छे टिप्स दिए थे, अब यू कैन Like डू। what type of mentors? सॉरी। Like what type of mentors you connected to? हाँ, एग्जैक्टली वो टिप्स इन द सेंस लाइक पीपल यूज्ड टू टेल मी आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डू रियली हार्ड वर्क, यू हैव टू बी वेरी लाइक डिसिप्लिन रहना पड़ेगा यहाँ पे। बिकॉज एक होता है, फॉर एग्जांपल यू आर पोस्टिंग समथिंग, फॉर एग्जांपल कल आपको कुछ पोस्ट करना है, हम्म। आपने शेड्यूल किया, कंटेंट 6-7 बजे का लगा दिया, एंड देन यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, वो पोस्ट लाइव हो गया, पीपल आर वाचिंग इट, कमेंटिंग, लाइकिंग इट, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, एंड यू कमिंग बैक एट 3 PM 4 PM, 3 बजे 4 बजे आप आते हो, ये हम्म। देखते हो कि यार ये बहुत लेट हो चुका है, बिकॉज हम्म। मेनी पीपल हैव कमेंटेड ऑन द मॉर्निंग, और आप 3-4 बजे, तो वो कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन बोल के नहीं है। यू हैव टू हाँ। कनेक्ट विद पीपल जितना एज Immediately. सुन एज, हाँ फॉर हाँ हाँ। एग्जाम्पल, एग्जैक्टली, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आपने 9 बजे कुछ अगर पोस्ट किया है, तो इट्स बेटर कि आप 9:30 या 10, 10, 11 बजे आप इंटरेक्शन करो कमेंट के थ्रू। द थिंग हम्म। इज फीडबैक देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग ग्रेट लिख के चले जाते हैं, थैंक्स फॉर शेयरिंग लिख के चले जाते हैं, तो दैट इज नॉट, दिस इज ऑटोमेटेड रिप्लाई। वो हाँ, वो बेसिकली लिंक्डइन पे लिख के आता ही है कि तुम कमेंट ऑटोमेटेड करो। होता है, हाँ जो हाँ। वो गो थ्रू नहीं करते, दे हैव जस्ट डन, उन्होंने किया था कि वो नजर में आ सके हम्म। कि दिस इज दैट। बट एक प्रॉपर अगर आप एंगेजमेंट देखते हो, लाइक किसी किसी भी चीज में किसी ने कुछ लिखा है, पर्सनल ब्रांडिंग के कीज लिखे हैं, या कोई हम्म। एक्सप्लेन कर रहा है अपना पॉइंट, या अपना पॉइंट व्यू पॉइंट रख रहा है कि सचिन दिस इज अ वेरी ग्रेट पोस्ट, बट आई वुड से दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट, कुछ पॉइंट रखना, तो उसमें इंटरेक्शन आनी बहुत जरूरी है। हम्म। दिस इज व्हाट इट इज, तो वो सो टिप्स, आगे आगे बोलो। या दिस इज व्हाट इट इज। सो लाइक जो दो टाइप्स ऑफ कमेंट की आपने बात की, एक इज लाइक जो एआई का जनरेटेड है उसने उसको पोस्ट कर दिया, ठीक है, और ऑटोमेटेड। सेकंड पर्सन हु पुट द एफर्ट्स, एंड द सेम पर्सन, अगर वही बंदा जो जिसने वो बंदा अगर आपके में कमेंट करता है एआई वाला, और एक कमेंट करता है कि वो वाला कि मैंने पूरा एक एफर्ट लगाया, एक अच्छा खासा कमेंट डाला, सो whom you will यस। choose, and if you are giving job, if you are hiring, whom you will choose? Like, can you elaborate what will be in your mindset then? सी फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो पीपल हु आर राइटिंग द जेन्युइन कमेंट, जो Hmm. जेन्युइन कमेंट लिख रहा है या जो जेन्युइन अपना पॉइंट रख रहा है, Hmm. उसको मैं उस हिसाब से जवाब दूंगा। एंड द पीपल हु आर राइटिंग ग्रेट थैंक यू, दिस इज ऑटोमेटेड, क्योंकि ये ऑटोमेटेड क्यों होता है, मे बी दे हैव गॉन थ्रू, आई कैन नॉट जज देम, क्या पता उन्होंने पोस्ट गो थ्रू किया, उनके पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने ऑटोमेटेड जवाब रख दिया, ग्रेट, थैंक्स फॉर Hmm. शेयरिंग, या Hmm. इंटरेस्टिंग। maybe they have gone through the post, but the point is like for example hiring की पोस्ट अगर मैं कुछ डालता हूँ, तो वहां पे व्यू पॉइंट कोई देगा नहीं, या तो वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी लिखेगा, या वो लिखे कमेंटिंग फॉर बेटर रिच लिखेगा। मे बी अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर का कुछ अगर हायरिंग डालता हूँ, तो आप क्या लिखोगे, आप तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी लिख दोगे। Hmm. कमेंट कमेंटिंग फॉर बेटर रीच क्यों लिखते हैं, क्योंकि आपकी जो फॉलोअर्स है, जो आपको फॉलो करते हैं, अगर उनमें से कोई अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर करना चाहता है या समथिंग कुछ, तो उनको दिखेगा वो चीज। Hmm. तो इफ अगर नॉर्मल पोस्ट में अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ समथिंग की, लाइक इसमें थॉट्स होने बहुत जरूरी है, उसमें अगर कोई ग्रेट या ऐसे कुछ ऑटोमेटेड जेनरिक कमेंट्स लिखता है, तो मैं उनको बेसिकली इफ आई गिव ए थम्स अप दे देता हूँ, या फिर लाइक आई आस्क देम पर्सनली कि भाई इफ ये जेनरिक कमेंट्स आप क्यों दे रहे हो, लाइक इज इट रियली कि आपके पास टाइम नहीं है क्या, समथिंग लाइक दैट, और एल्स आई इग्नोर, बिकॉज वो कमेंट वो एकदम ही वैल्यूलेस है उस पोस्ट में, क्योंकि Hmm. उसका मतलब ये होता है कि वो दिख ही रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, you're Hmm. doing it just because कि भाई मैं दिखा रहा हूँ मैं एक्टिव हूँ लिंक्डइन पे, you're Hmm. just showing it that, yeah, this is what it is. Okay.
और अगर आप मान लो आप हायर कर रहे हो, सो व्हाट आर द क्राइटेरियाज लाइक बेसिकली, कि क्या क्राइटेरियाज होते हैं, मैं क्या क्या चीज देखूंगा सामने वाले बंदे में, तब मैं उसको हायर करूंगा। सो व्हाट आर दोस क्राइटेरियाज? बिल्कुल, मैं तो देखूँगा कि वो एक्टिव कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एजेंसी चला रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का हम्म। और मेरे को हायर करना है किसी सेल्स बंदे को, ठीक बंदा या बंदी कोई भी, हम्म। मैं सबसे पहले देखूँगा कि वो कितना एक्टिव है, ठीक है? उसके अंदर एनर्जी कितना है। सेल्स में बहुत एनर्जी चाहिए भाई, उसको हाँ। सिर्फ बोलना ही है, हाँ, बकर, 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 ही ये हैज़ टू स्पीक अ लॉट अबाउट and हिज़ you, प्रोडक्ट। seriously speaking, I need to praise you. You are one of the most energetic person. Like अभी आप ट्विटर पे थोड़ा कम एक्टिव हो, you are active. LinkedIn आप क्या ही मतलब, he has 1 lakh followers on, more than 1 lakh followers on LinkedIn, या, 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 या। and he puts the effort. Okay, like message का तुरंत reply. Like I need to praise him for that. He थैंक is यू one सो of the मच, most थैंक यू, energetic guy I have ever met. Okay, you carry थैंक यू। on. या तो मैं सबसे पहले देखूंगा वो एनर्जेटिक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, उसके अंदर वो होना चाहिए कि भाई नहीं, मैं एक लीड तो जनरेट करके दूंगा आपको। तो जैसे मेरी जो लाइफ जो स्टोरी रही है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग हायर्ड इन डिजिटल एजेंसी, तो एज अ हायरिंग में मैं ये सब देखूंगा क्वालिटीज क्या क्या है। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अनटिल अनलेस अगर आप शाय हो, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, तो वो सेल्स में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, बिकॉज Hmm. सेल्स इज व्हाट अबाउट यू हैव टू जस्ट स्पीक। श्रेयांश आपको ये लेना पड़ेगा, श्रेयांश आपको क्या चाहिए, अच्छा आप बताओ ना, मैं आपको ये करके दे देता हूँ। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बजट में देख लेते हैं, कुछ नेगोशिएशन कर, तो यू हैव टू जस्ट स्पीक, करते करते वो एनर्जी होनी चाहिए आपके अंदर। Hmm. दिस इज व्हाट मैं दो तीन चीजें ऐसे देखूंगा। एंड सबसे पहले तो वो भी देखूंगा कि आपके अंदर वर्क एक्स कितना है, कहीं आपने काम किया है कि नहीं किया है, या आप फ्रेशर हो। फ्रेशर के हिसाब से अलग हायरिंग्स होती है, क्योंकि फ्रेशर को हम एक बड़े ऐसे टास्क नहीं दे सकते, बिकॉज वो एक ऐसे स्टेज में जहाँ पे वो सीख रहा है, वो अंडा फूटा है अभी, उसको Hmm. टाइम लगेगा Hmm. समझने में, तभी उनके लिए इंटर्नशिप्स होते हैं, उनको स्टाइपेंड मिलता है, देन दे अंडरस्टैंड कि भाई Hmm. अच्छा ये जॉब है। क्योंकि मैं फ्रेशर था, मेरे को 6 महीना इंटर्नशिप मिला, मुझे समझ में आया सेल्स क्या है, पिच कैसे करते हैं, मैसेज कैसे डालते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे दिखाते हैं, लोगों से कैसे लाइक कैसे हम लोग थैंक यू बोलते हैं, तो एवरीथिंग यू विल लर्न इन इंटर्नशिप। तो ये फ्रेशर्स Hmm. के लिए अलग चीज है, और अगर आप एक्सपीरियंस हो 5 साल 6 साल के लिए, तो हम आपको क्या देंगे, टास्क देंगे, आपको Hmm. उस पे काम करना है, आपको लीड जनरेट करना है, आपको कंपनी के लिए आप क्या कर सकते हो, हाउ कैन यू प्रोवाइड वैल्यू टू पीपल, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हायर। तो ये सब चीजें बहुत Hmm. देखनी पड़ेगी इफ आई एम Hmm. हायरिंग समवन एज अ सेल्स। Hmm. ओके। और एक चीज शायद मुझे लगता है कि आजकल के जो इंटर्नशिप्स या इंटर्न्स होते हैं, दे वांट मनी इंस्टेंटली, दे डोंट वांट टू टू वर्क फॉर फ्री। लाइक मेरे कॉलेज में जो बंदे हैं, आई फाउंड दैट भाई कि मुझे 10,000 15,000 तुम महीना दो एटलीस्ट, तब मैं तुम्हारे लिए इंटर्नशिप भी करूंगा। दे आर नॉट रनिंग फॉर एक्सपीरियंस। सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? यार सबसे पहले तो देखो क्या होता है ना कि आज के टाइम में लोग पैसे के पीछे थोड़ा सा ज्यादा बहुत प्रवो हो चुके हैं, लाइक दे अभी के टाइम वो एक थॉट्स होता है ना कि लाइक पहले लर्निंग करनी चाहिए कि अर्निंग करनी चाहिए, उनका थॉट्स होता है कि पहले हम अर्न करेंगे फिर लर्न करेंगे। हर उल्टा चीज कोशिश कर रहे पैसे, या एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू मनी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, लिंक्डइन पे एज एन इन्फ्लुएंसर भी अगर कोई काम करता है, तो सबसे पहले वो पूछता है कि भाई आप कितना दे रहे हो मुझे, हैं। आपको ब्रांडिंग चाहिए हम कर देंगे आपके लिए, हम आपको पोस्टिंग चाहिए हम आपके लिए पोस्ट कर देंगे, लेकिन आप पैसा कितना दे रहे हो। हम्म। जहां उनको लगता है कि भाई नहीं यार उतना पैसा मुझे नहीं मिल रहा है एज दिस काइंड ऑफ फॉलोअर्स, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो मनी इज एब्सोल्युटली कनेक्टेड टू इट। बट हाँ, आपने जो पॉइंट बोला है कि एज अ लाइक फ्रेशर अगर आप बैठ रहे हो, तो आई थिंक ये चीज को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ। बिकॉज देखो मैं जानता हूँ कि मनी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के यहाँ पे 4 घंटा 5 घंटा भी दे रहे हो, तो हम्म। अगर आपको एज अ स्टाइपेंड 5,000 भी मिल रहा है महीने के, तो वो बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि भाई मुझे सीखने भी मिल रहा है और मैं हाँ। कुछ पैसे भी कमा रहा हूँ। हम्म। पर आपका पॉइंट भी सही है, बट कहीं ना कहीं अगर आप 5-6 घंटे सीख रहे हो लेकिन आपकी अर्निंग्स नहीं हो रही, तो वो कहना टाइम पे आदमी माथा लगाता है कि यार मैं इतना टाइम उधर दे रहा हूँ लेकिन मुझे पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। हम्म। तो वो चीज वो कनेक्ट उस तरीके से हो रही है। तो दोनों चीजें एक हम्म। एक तरीके से अपनी जगह में सही है कि एज अ मोटिवेशन पीपल वांट मनी, और आपका भी सही है कि भाई पहले सीखना जरूरी है, फिर हम पैसे कमाएंगे। हाँ भैया, लेकिन मतलब एक मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, अगर आई एम वर्किंग एज एन इंटर्न, लाइक फ्री इंटर्न एट गूगल, ओके, Yeah. और आई एम वर्किंग एज एन इंटर्न एट सम लोकल कंपनी इन सम सिटी, ओके,
सो गूगल वाली में एक्सपीरियंस आप ऑब्वियसली ज्यादा गेन कर रहे हो, यू विल बी एंगेजिंग मोर, सो इट विल बी वर्थ, मतलब फ्री भी अगर गूगल में है सो इट विल बी वर्थ मोर दा, लाइक मेरा पॉइंट आप समझ रहे होगे। अब वर्थ है, ऐसा क्वालिटी बात ऑफ नहीं। वर्क एक्सपीरियंस आई एम हो सेइंग। सकते हैं, वी कैन से। बट जैसे मैं अगर आपको बोलूंगा कि जैसे मैंने भी 2-3 कोर्सेज की थी, एक कोर्सेरा से की थी, सेमरस से की थी। तो कोर्सेज आप कहीं से भी करो। आप गूगल जैसा बात बता रहे हो, गूगल एक बहुत है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग की भी एक बहुत बड़ा वो देता है, सर्टिफिकेट देता है आपको। बट द एंड गोल आपका क्या है कि व्हाट आर यू लर्निंग। सबसे पहली बात ये है, आपने जैसे सीख लिया, बहुत लोग तो वीडियो स्किप भी करते हैं, स्किप करके वो क्वेश्चन एयर में चले जाते हैं, वो एमसीक्यू में गेम खेलते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। हाँ हाँ बहुत हाँ, लोग जल्दी कोर्सेरा में होते हैं। बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली exactly. बहुत जल्दी में होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई नहीं, सर्टिफिकेट मुझे पोस्ट करके लोगों को दिखाना है कि भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया है। एक ये सीन होता है। बट आप जो बोल रहे हो वो भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि एक कहीं से आप गूगल से करते हो, कहीं से भी कोई, वो वर्थ होता है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक मेन चीज हमेशा यही रहनी चाहिए कि जो आप सीख रहे हो वो आगे चल के आपको क्या काम आ सकता है, वो बहुत मैटर करता है। अगर यू आर डूइंग इट जस्ट टू शो पीपल दैट आई एम लर्निंग समथिंग, वो चीज नहीं है। फिर क्या है ना, एट टाइम्स फिर क्या होगा कि आपका जो थॉट्स है, फॉर एग्जांपल जो आपके फ्रेंड सर्कल होते हैं, उनके अगर आप चक्कर में आ गए या समथिंग, दे आर डूइंग समथिंग एल्स, यार वो तो साला कमा रहा है यार, महीने के 50,000 कमा रहा है, मैं कहाँ गूगल में सर्टिफिकेट के हाँ पीछे पड़ा हूँ। हाँ हाँ। आपका माइंड इस तरह क्या, यू लीव द कोर्स बीच में छोड़ दिया, उसके साथ चले गए। तो वो सीन एक अलग चीज होगी। तो वट एवर यू लर्निंग, आप सोच समझ के लर्न करो। सही कहा, मतलब पॉइंट आपका बहुत, लाइक यू परफेक्टली डिफाइंड दिस पॉइंट, ओके, थैंक्स फॉर डूइंग दैट। अब आप अपनी शुरुआत से जर्नी बताओ, तो पर्सन बिफोर लिंक्डइन एंड ऑल दिस थिंग, और प्रोफेशनली भी बताना, पहले शुरुआत से एकदम शुरू करो। ओके, शुरुआत से लाइक मेरा बीकॉम फिनिश हुआ, मैं फर्स्ट डिवीजन मैंने बीकॉम कंप्लीट किया, देन कहाँ मैंने से? कोलकाता से हम्म, किया था, मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया था। एंड उसके बाद फिर मैं मुझे एमबीए करना था, मैंने कैट दिया, मैंने बहुत सारे एंट्रेंसेस एग्जाम्स दिए। एंड ड्यू टू सम रीजन मैं क्रैक नहीं कर पाया, ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं कर पाया, एंड परसेंटाइल कुछ लो थे। फिर कोविड आ गया था, फिर जर्नी यहीं से शुरू हुई। कोविड में मैंने लिंक्डइन जॉब ढूंढा, लिंक्डइन के थ्रू हम्म, ट्विटर पे आए। मेनी पीपल वेयर पोस्टिंग सम ट्विटर पोस्ट, लिंक्डइन पे डाल रहे थे। तो वहां से फिर लिंक्डइन की जर्नी शुरू हुई। बट लिंक्डइन में मैंने सिर्फ अकाउंट खोला था, सॉरी ट्विटर पे मैंने सिर्फ अकाउंट खोला था। ऐसे आई वाज नॉट अवेयर ऑफ क्या ट्विटर में भी क्या होता है, बिकॉज बहुत लोग वहाँ पे झगड़ा से कंट्रोवर्सी चलती है, पॉलिटिकल इश्यूज चलता है। हाँ, तो आई वाज लाइक कि ट्विटर माइट बी अ बोरिंग थिंग। हम्म, पर देन जैसे जैसे आप यूज करते हो, लोग एक लाइन लिखते हैं, दो लाइनर लिखते हैं, तो फिर करते 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 वहां पे मेरी जर्नी शुरू हुई 21 में। ठीक है। एंड धीरे धीरे दोनों चीज को मैंने बैलेंस करके चलता गया, वहां के कनेक्शंस यहाँ पे जुड़े, यहाँ के कनेक्शंस यहाँ जुड़े। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्वीट चलता गया। एंड लिंक्डइन पे मैंने एज आपको बताया, एज अ कंटेंट, पहले मैं कंटेंट लिखता था। देन धीरे धीरे मुझे जॉब मिला एज अ सेल्स का। और फिर मैंने पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत ध्यान दिया लोगों के। पहले तो मैंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाई, बहुत मेहनत लगी उसमें यार, पता चला कि लाइक एक ब्रांड बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है, आप ऐसे ही ब्रांड नहीं बनते हो। हम्म, बहुत डेडिकेशन चाहिए होता है, बहुत सारी चीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बहुत फ्रेंड्स को नो बोलना पड़ता है कि भाई कहीं सही नहीं कह रहे जा हो, सकते। बिल्कुल आई एग्री विथ यू ऑन फिर दिस। उनको संभालना पड़ता है, उनके जो टैंट्रम्स होते हैं कि भाई तू तो चलता ही नहीं हमारे साथ। तो वो कहीं ना कहीं यू हैव टू बैलेंस एवरीथिंग, क्योंकि वो होता है ना, एक कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, होना तो वो पड़ता जरूर करना पड़ेगा आप सबको, टू गेट इट एग्जैक्टली, या। है। तो हाँ, यार दिस वाज माय लिटिल जर्नी। एंड धीरे 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 ब्रांड बनते गए, लोगों से बात करते गए, आपसे जुड़े हम ट्विटर पे। तो फिर सबसे या लाइक बातचीत वी चालू हुई। कनेक्टेड इन 2022, राइट? टू, या हाँ, मोस्ट या प्रोबेबली। बट हाँ, आप, मैंने जैसे बताया ना, आप उतने लाइक यू आर नॉट एक्टिव मच, उतना ट्विटर पे ट्वीट करना है ना, उतना हम्म, नहीं कर रही आप। शायद आप थे, मेहुल सर थे, हम्म। आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे, अनुसेज भैया, लाइक आप लोग इतने हाँ। ज्यादा कनेक्टेड रहते थे। एंड सीरियसली आपके ट्वीट्स ना, जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक यू लीव, आपके ज्यादातर ट्वीट ना क्वेश्चंस रहते हैं, या तो फिर मेरे को एडवाइस होते हैं, हार्श रियलिटी होती है लाइफ की, या दैट आई फाइंड एंगेजिंग, लाइक आप प्योर ब्रूटल हिंदी में डाल रहे होते हो वो चीज। आजकल क्या होता है ना, ट्विटर पे मैंने एक चीज मैंने फाइंड की है, वो एकदम फैशनेबल एक डाल दो कि
क्यूटी विथ योर दिस, क्यूटी विथ योर दैट। वहां पे अगर आप हो, अनुशेष भैया है, ये मेहुल सर हैं, दो चार लोग और हैं जिनके नाम नहीं ले पा रहा हूँ, याद नहीं आ रहे, सॉरी। यू स्पिट फैक्ट्स एंड विदाउट फेयरिंग, एंड दैट्स अ गुड थिंग भैया, है ना? तो आप देखो, हम्म, ऐसे डीएम्स मेरे पास आए हैं रियलिटी चेक के, लाइक आप जो ट्वीट्स करते हो वो थोड़ा सा फैक्ट बोल के आता है, दैट्स व्हाई माय यूजर नेम इज एक्चुअली सचिन फैक्ट्स करके है। हम्म, एंड सी वैसा कोई एजेंडा नहीं है कि भाई एक होता है ना कि आप कुछ ट्वीट कर रहे हो कि नजर में आना, समथिंग लाइक दैट। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू एक्सपीरियंस थ्रू लाइफ। आप लाइफ हम्म, में क्या एक्सपीरियंस करते हो, व्हाट यू गो थ्रू, आपके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, यू अंडरस्टैंड कि बुरे वक्त पे कौन आपका साथ देता है नहीं देता है, तो हम्म, एक जस्ट एन एक्सपीरियंस टू शेयर विद पीपल, ताकि आप जो आपसे जो जूनियर है, आप हो गए कोई भी और जूनियर जो 20 और 24 के बीच में जो भी है, उनको एक चीज समझ में है कि नहीं, लाइफ इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। चलिए। हम ऐसे नहीं कर सकते कि कभी बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, तो दिस इज नॉट हम्म, व्हाट वी नीड टू डू। हमें हर चीज को समझना पड़ेगा। एंड एवरी टाइम आई टेल, कनेक्ट विद राइट पीपल। You have connected with a lot of people, that's okay. If you have 15,000, 20,000, 30, that's okay. But अब ये देखो कि आप किससे वैल्यू ले पा रहे हो, दिस इज हाँ। व्हाट इम्पोर्टेंट है। या एंड भैया, हाउ टू कनेक्ट विद राइट पीपल? सॉरी, कनेक्ट विद। How to connect with right people, whether it be LinkedIn or whether it be Twitter. बेसिकली दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। मैंने आपको जैसे बताया था, ट्विटर इज नॉट दैट प्रोफेशनल। बहुत Hmm. लोग ट्विटर पे मीम्स भी डालते हैं, बहुत लोग ट्विटर पे एज अ कॉमेडी चीज डालते हैं, Hmm. कोई लोग सेल्स के ऊपर डालते हैं, कोई एआई के ऊपर डालते हैं, तो सबका कंटेंट है। डिपेंड करता है कि जो थॉट्स वो आपके ट्वीट में डाल रहे हैं वो कितना मैटर करता है। Hmm. ठीक है, आप जैसे कोई ट्वीट डाल रहे हो और किसी का कमेंट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होता है, कभी कभी कम कोई कोई रिलेटेबल होता है ना, Hmm. तो आप समझ सकते हो कि कौन कितना एंगेजिंग है ट्विटर पे। Hmm. इन टर्म्स ऑफ डीएम भी बोल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ काइंड नेचर भी बोल सकते हो, कौन आपके सपोर्टिव में है, कौन आपको समझ रहा है। जैसे आपने इतना गो थ्रू किया सबके प्रोफाइल में कि यार ये बंदा ये करता है, ये बंदी ये करती है, दे आर वेरी एक्चुअली स्ट्रेटेजिक, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर वेरी अपफ्रंट। तो वो चीजें भी अगर आप देख के कनेक्ट होते हो, जैसे आपने राइट पीपल बोला, आपको Hmm. अपने आप राइट पीपल पता चल जाएगा। यू डोंट हैव टू सर्च कि भाई इससे कनेक्ट करना जरूरी है कि नहीं है। कि जैसे आपने बोला कि मेहुल सर ऐसे हैं, तो सचिन भाई से पूछ लेते कि मेहुल सर से कनेक्ट करना सही है, नहीं वो आपको खुद पता चल जाएगा। अब वो Hmm. कैसे पता चलेगा, जब आप एंगेज करोगे, जब आप डीएम में कनेक्ट करोगे, उनके रिप्लाई से आपको पता चल जाएगा कि वो राइट है कि नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हमें रखनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ टॉकिंग। आप किसी को मैसेज करते हो, वो जवाब देता 5 दिन बाद, और वो भी उतना इंटरेस्टेड नहीं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, दैट दिस पर्सन लिटिल बिजी विद हिज वर्क, मे बी साइड हसल कर रहा होगा, ये राइट पीपल मेरे लिए नहीं हो सकता, बट हाँ हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं आफ्टर सम डेज। Hmm. या लिंक्डइन इज समथिंग डिफरेंट। लिंक्डइन इज ऑल अबाउट प्रोफेशन, मैंने आपको पहले ही बताया है, जहाँ पे आप लोगों से जुड़ते हो ताकि आप ब्रांड अपनी लिफ्ट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई हायरिंग्स देखनी है, आपको चंडीगढ़ में हायरिंग चाहिए, कहीं हायरिंग, वहां पे आप काम आ सकता है। कोई अगर फाइनेंस के ऊपर आपको लग रहा है कि बहुत सारे वहां पे आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे। होता है ना कि कभी कभी हमें इन रियल लाइफ इन जनरल में आपको बहुत सर्च करना पड़ता है, भाई Hmm. कोई होगा तो बताना ना यार, बट इतना क्या नीड है। आप लिंक्डइन खोलो, सर्च करो फाइनेंस एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, आपको इतने सारे दिखाएंगे। आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उनसे डीएम में बात करो, क्योंकि वो ज्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोफेशनल नेटवर्क है, कि बंदा है बंदी मेरे पास आया, या तो कोई काम होगा, या Hmm. उसको हेल्प चाहिए होगी, या कोई या तो कोई ब्रांडिंग का कोलैबोरेट होगा। कुछ ना कुछ सीन होगा। लिंक्डइन Hmm. लिंक्डइन इज नॉट दैट काइंड ऑफ, वैसा कोई टिपिकल वो चीज नहीं है कि भाई ये क्यों कनेक्ट हो रहा है मेरे से। तो Hmm. दिस इज बोथ आर लिटिल डिफरेंट। Hmm. आपको ये बुरा लगता है आजकल लिंक्डइन भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और बनता जा रहा है धीरे धीरे? नॉट रियली। मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, लाइक एजेंडा सबका सेम नहीं है। बहुत लोगों का एजेंडा होता है लाइक्स बढ़ाना है, बहुत लोगों का एजेंडा होता है फॉलोअर्स बढ़ाना है, बहुत लोगों का एजेंडा होता है कि भाई लाइक विजिबल होना है कैसे भी करके। तो वो Hmm. एजेंडा हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते किसी का। अंदर में कोई अगर फोटोज डाल रहा है, कोई वीडियोस डाल रहा है, तो वी कैन नॉट जज कि यार आपका नीच क्या है और आप वीडियोस क्या डाल रहे हो। इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट चीज, बट हमें जज नहीं करना चाहिए। द थिंग इज, मे बी उसका कोई अलग मोटिव होगा, मे बी वो वीडियोस के थ्रू कुछ समझाना चाह रहा है। आजकल आप देखोगे लिंक्डइन पे लोग अपनी फोटोज डाल के कुछ समझाते हैं,
कि भाई अगर मैंने ना इस उम्र में ये किया था, हाँ 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 हाँ। एक स्टोरी टेलिंग होता है ना, द थिंग यस इज यस दैट यस। एंड सम पीपल समटाइम्स फाइंड हाँ हाँ हाँ, ये कि सम यू पीपल फाइंड आल्सो इट हैव कि डिड दैट। या एग्जैक्टली आपने किया एग्जैक्टली है, सेजल सूद करती है, ईशान शर्मा, मैनी पीपल आर देयर हु या डू दैट। बट और मैं ऑफन अटेम्प्ट करता हूँ, जैसे मैंने फॉलोअर्स बढ़ गए, तो मैं फोटो लगा के मैं समझा देता हूँ कि भाई मैं पहले 3 महीना पहले ऐसे था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ, काइंड ऑफ लर्निंग आप शो करो, दैट्स इट, ऑल द प्रॉब्लम। पर बहुत लोग या तो एजेंडा बेसिस पे ही सारी चीजें होती है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द वे फुल। बट आप जो इंस्टाग्राम वाली चीज बोल रहे हो वो वैसी चीज नहीं है, वो इंस्टाग्राम तक ही है, फोटोज डाल दिया, वेकेशन में है, कहीं पे है, दिस इज दैट। अभी जैसे आपने बोला कि 3 महीने की जर्नी, ठीक है, जैसे आप सीरियसली अगर आप 3 महीने पहले एक डिफरेंट पर्सन थे, एवरी टाइम यू आर चेंजिंग, लाइक या आफ्टर दिस पॉडकास्ट you will be a different person and I will be a different person because we both got some learnings, okay? So भैया, तो फिर उसके बाद 3 महीने के अंदर जब आप वो पोस्ट डाल रहे होते हो, डू यू गेट सम डोपामिन्स और लाइक हैव अ वो गुड काइंड फीलिंग होती है कि ओके मैंने ये अचीव किया या मेरे अंदर ये चेंज आया, तो ऐसा कुछ होता है? देखो, मैं एक ही चीज जानता हूँ, लाइक आई लव लर्निंग। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि यार वो जूनियर है, वो हम्म मेरे से कुछ सीखेगा। कभी कभी मैंने जूनियर से बहुत सारी चीजें सीखी हैं हम्म कि यार इस एज में इसने ये कर लिया, मैं कहाँ था इस एज में। तो वो फिर आप माइंड में लेके अभी से चालू कर देते हो कि यार जब ये 20-21 साल को के ये चीज कर सकता है, तो मैं 25-26 में क्यों नहीं कर सकता। तो हम्म दिस इज व्हाट यू डू, एंड आई थिंक फॉर मी कि आप 3 महीने तो क्या है यार, जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आप अगर कुछ मुझे चीज बताओगे आफ्टर दिस कॉल, अगर मैं आपसे कुछ 2-3 सवाल पूछूं, मुझे कुछ पता चले श्रेयांश भाई ने ये चीज बोले कि इस फील्ड में मुझे नॉलेज नहीं है, I'll try to do this. I'll try to connect with lot of people. मैं हम्म कुछ और चीजें पे ध्यान दूंगा। तो हम्म चेंजेस आपके लाइफ में आते रहेंगे। Is it 3 months हो, 2 months हो, 1 month हो, that doesn't matter. But the only thing I only focus on is whenever you're learning something, तो उस चीज को ना आप वैसे मत लो कि यार ये तो छोटा है, मुझे इससे नहीं सीखना है। ठीक हम्म है यार, बड़े हैं, ठीक है यार, जब उनकी एज तक आएंगे कर लेंगे, ये चीज नहीं है। राइट मोमेंट में आपको क्या चीज समझ में आती है, दैट इज वेरी नाइस। तो आपको कोई भी लर्निंग्स किसी भी एज में मिले, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, उसको आप पोस्ट करो और समझाओ। एंड डोंट ट्राई टू हेजिटेट कि मैंने कैसे सीखा, कहाँ से सीखा। आप सिर्फ लर्निंग ही समझाओ लोगों को कि आई हैव लर्न दिस, आई हैव लर्न दैट, या तो आई विल बी रियली हैप्पी पोस्ट के बाद। दिस इज लाइक पावर ऑफ कंपाउंडिंग वी कैन से, है ना? बिल्कुल। तो और उसके बाद ये आप डॉक्यूमेंट करते हो अपनी लाइफ को, लाइक कि मैं ये कर रहा हूँ ट्विटर, और हम उनसे डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं ट्विटर और लिंक्डइन से, लाइक लेकिन ऑफ दी सोशल मीडिया एप्स उसके जो लाइक जो स्क्रीन के पीछे का सचिन है वो क्या डॉक्यूमेंट करता है ये सब चीजें? ट्रस्ट में टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज वी आर सो मच इनटू दिस थिंग ना, लाइक लीड जनरेशन, अर्निंग मनी, हम्म मेकिंग पीपल लर्न, लोगों से सीखना, पूरा टाइम इसी में चला जाता है। हम्म बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपने बोला, ऑफ कोर्स आई डू लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे मॉर्निंग में मेरी एक शेड्यूल होती है, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर वॉक, आई डू साइकिलिंग। हम्म आउटसाइड वर्ल्ड में भी हमारी दुनिया है, वी हैव फ्रेंड्स, वी कनेक्ट विद लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट नॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स, वी हैव 4 to 5 फ्रेंड्स जिनसे हम मिलते हैं। जैसे कल वीकेंड है, तो वीकेंड में हम मिलेंगे, बात करेंगे, लाइफ सिचुएशन जानेंगे, क्योंकि हम्म, इट्स नॉट अबाउट कि आपकी जिंदगी ऑनलाइन में ही चलेगी। रियल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हाँ होते हैं। एट टाइम्स पीपल, अब जैसे आपने बोला इनएक्टिव है, वाई आर वी इनएक्टिव, देयर लॉट ऑफ रीजन। रियल लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से माइंड काम करना बंद हो जाता है, हम्म and you stop tweeting, you stop using LinkedIn, and people are like, what is wrong with him, why is he हम्म not coming online, क्या हो गया भाई, सब ठीक है ना, something like that happens। तो हम्म रियल लाइफ में पीछे भी सचिन वैसा ही है जैसा कि यहाँ पे है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग बहुत ज्यादा इस जोन में घुस चुके हैं, तो हम लोग की ब्रांड, पर्सनल ब्रांडिंग पे हम लोग इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो रियल वर्ल्ड में भी बैलेंस्ड है। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग कि आप रियल लाइफ में क्या, जैसे मैंने आपको बताया, केम फ्रॉम ऑफिस एट 5-6, ठीक है, हम्म तो वो काम किया, फिर फ्रेशन अप हुआ, देन आई ओपन माय लिंक्डइन, ट्विटर, लाइक किसने क्या कमेंट किया, किसको क्या नीड है, किसको क्या हायरिंग पोस्ट के लिए जानना है, समथिंग लाइक यू डू। बट हाँ, एक चीज है, लाइक व्हेनेवर होता है ना, कभी कभी आपको 1 घंटा शांति चाहिए। हाँ You're out from social media, you're out from everything, you want only yourself,
योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, चिल करना, बातें करना, समझना एग्जैक्टली व्हाट, या तो दिस इज व्हाट हैपेंस, बैलेंस इज एवरीथिंग। हाँ हाँ, स्ट्रेस मस्टर होता है वो फ्रेंड्स के साथ टाइम और फैमिली के साथ टाइम, एंड इट इज बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। लाइक देयर शुड बी अ वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, या कि हम थोड़ा सा इक्वल, क्योंकि एट लास्ट हम ये पैसा या किसी भी चीज के पीछे भाग रहे हैं, वो भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स के लिए, लाइक वन बिल्कुल। ऑफ द रीजंस कि पेरेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे जीवन में। हम्म। ओके, सो एक यही चीज मेरे को एक इस क्वेश्चन पे लाती है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर पेरेंट्स इन योर लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस रहेगी यहाँ तक लाने में, आपको खड़ा करने में? बिकॉज you are an inspiration for many. Okay, even in my college, you so many people know you. Okay, so yesterday what happened? Like I told you that I might be shooting. I might be क्योंकि वो थोड़ा सा बताएंगे थे कि कुछ वो happening हाँ है. जी। हाँ जी। So shooting your podcast with Sachin Kothari. So they were like, oh wow, seriously? Like उनका था कि okay, तो तुझे मौका कैसे मिल गया? Okay, so आप इस पॉइंट तक आए हो तो उनमें पेरेंट्स का तो हाथ रहा ही होगा ऑब्वियसली। सो क्या था, क्या है, बताओ। जी बेसिकली देख, पेरेंट्स का देखो साथ हमेशा रहता है, ठीक है। आप कोई भी, हम लोग पता है एट टाइम्स क्या होता है ना, एज में आके लाइक हमारे लिए पेरेंट्स कभी भी दुश्मन बन जाते हैं। कभी वो कोई चीज के लिए टोकते हैं, कुछ भी बोलते हैं, हम लोग उनकी चीज को इग्नोर कर देते हैं। बट एट टाइम्स क्या होता है ना, देन जब तक जैसे जैसे आप धोखे खाते हो, यू गेट टू अंडरस्टैंड कि फैमिली इज समथिंग जो आपका कभी बुरा नहीं चाहेगी। हम्म एग्जैक्टली exactly. सो आप कुछ भी बोलो उनको, लाइक मम्मी मैं ये करना चाहता हूँ, पापा मैं ये करना चाहता हूँ, तो दे विल लाइक या गो फॉर इट, कर सकते हो आप, कोई जरूरत नहीं है। बट एक ही चीज, वो एक चीज बोलते हैं कि कभी भी आप कोई भी काम करो, ठीक है, उसमें मन लगा के काम करो। हम्म डोंट भाई मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मुझे भी ये करना है। हम्म एक ऐसा एज बॉन्ड वो रहता है, बाउंडेशन, जहां पे ना हम फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा घूमते हैं। अब देखोगे द रेशियो इज अबाउट बिटवीन 18 टू 23 24 के बीच के जो फ्रेंड वो होते हैं, वो एवरीबॉडी इज लाइक फ्रेंड्स। कोई 2 बजे कॉल करता है, कोई 1 बजे फोन कर, चलना कहीं चलते हैं या समथिंग लाइक दैट, इट हैपेंस। आप दिन भर एक ही चीज कंज्यूम करोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ टू टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स, एक जो खाली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता है, जो करियर की बात करता है, जो ब्रांडिंग की बात करता है, जो फ्यूचर के बारे में बोलते हैं कि भाई कैसे चलना है, हमारी ब्रांड बननी बहुत जरूरी है। और हम्म, एक होता है जो बोलते हैं चलना कि क्लबिंग करने चलते हैं, कि कैफे चलते हैं, घूमने फिरने, हाँ पार्टी हाँ। शार्टी करते हैं। कल सुबह फिर हम लोग चलेंगे, लाइक पूरी सब्जी खाने चलेंगे, समथिंग लाइक दैट। उसके थॉट्स और इसके थॉट्स में बहुत डिफरेंस होता है। हम्म आप कहीं चार इन फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, कुछ प्रोडक्टिव बातें हो रही है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। आप चार प्रोडक्टिव से चार माथे में चीज आते हो, आप घर आते हो, उस चीज को रिसर्च करते हो, देन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये प्रोसेस है, ओके मैं अब ये चीज करूंगा, और ये मेरा अच्छा दोस्त है, दैट्स नाइस। और एक तरफ होते हैं कि हम सिर्फ थोड़ी अनप्रोडक्टिव बातें करते हैं, जो कि हमारी लाइफ में बिल्कुल वैल्यूलेस है, बट एक पॉइंट तक हम कर सकते हैं कि भाई जैसे आपने बोला अभी स्ट्रेस रिलीफ, हाँ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कैन डू मैक्सिमम। दिस, वी कैन डू दिस, उनके साथ भी हम घूम सकते हैं, बट आप हर दिन नहीं घूम सकते, क्योंकि हम्म आपकी लाइफ अनप्रोडक्टिव पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप उनसे हाँ पहले कुछ सीखोगे नहीं। दूसरा, आपकी आप अब लर्न कुछ नहीं करोगे। आप अगर किसी चार आदमी के सामने बैठोगे, ठीक है, तो आपको मालूम ही नहीं है वो क्या बातें होती है। जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ, जैसे आपने पूछा कि 3 साल पहले मैं क्या था, तो आई यूज टू हैंग आउट विद सम फ्रेंड्स जो कि प्रोडक्टिव बातें नहीं कर रहे थे, बट अब मैं बहुत छोटा था, 21-22 साल का था उस समय, तो आप उसमें उन्होंने आप क्या ही इतनी बातें करो। आप देखोगे कि बहुत टाइम है, अभी सीख लेंगे, कर लेंगे यार, अभी तो छोटे हैं। आप कॉलेज हम्म डेज में रहते हो ना, यू डोंट लर्न एनीथिंग। इट्स लाइक ठीक है, जो समथिंग व्हाटएवर हैपनिंग अराउंड, लेट्स डू दिस, ठीक है, हम्म करते हैं। तो एक दिन लाइक आई वाज सिटिंग एट समवेयर, एंड देन जब आप किसी रूम में घुसते हो जहाँ पे प्रोडक्टिव बातें होती हैं, लाइक अबाउट मार्केट्स के बारे में बात होती है, शेयर मार्केट्स के बारे में होती है, अबाउट स्टॉक्स की, मतलब लाइक हाउ कैन यू बिल्ड योर करियर, हाँ आप ये हाँ क्या, हाँ, समथिंग लाइक दैट, वेरी प्रोडक्टिव। आई वाज लिटिल क्लूलेस। उस रूम में मुझे बंद कमरे में मुझे लगा कि यार मैं कहाँ मुझे बैठा दिया है, इतने सारे लोग इतने नॉलेज की बातें कर रहे हैं और मुझे एक भी आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट। उस हम्म दिन से रियलाइज हुआ कि ये मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। बट मुझे उस समय भी उतना क्लियर समझ में नहीं आया, आई थॉट कि ठीक है कर लेंगे। बट देन वो चीज होती है ना, कोई चीज होती है अच्छे के लिए होती है, देन मैं कोविड में अकेले बैठा, मैंने लाइक
एक जज एक होता है ना, when you talk to yourself and understand कि where do you stand, then you start working on yourself. So धीरे धीरे धीरे, but patience रखना बहुत जरूरी है buddy, बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं है हम्म, कि आज मैं आपको सिखाऊं कल आप ब्रांड बन जाओ, हाँ हाँ, नहीं हो सकता. आपने पॉडकास्ट चालू किया, आप ऑथर बन गए, तो इट टेक्स टाइम. आपको पता चला होगा ऑथर बनने में कितना टाइम लगा, वो मैं आपसे पूछूंगा हम्म, कि भाई श्रेयाज, भाई ऑथर, मेरे पास कोई आया है कि भाई मुझे ऑथर बनना है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? भाई श्रेयस से बात करो यार, उसको पता है, हार्डवर्क वो किया है, उसको पता है कि कैसे बुक लिखते हैं, कैसे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, ही नोज दैट, उसको पता है उसने कितना टाइम लगाया भाई. तो एवरी देयर इज ऑलवेज समथिंग पेशेंस रिलेटेड चीजें होती है जो आई थिंक वी शुड ऑलवेज लर्न. एंड ऑफ पेशेंस कोर्स आज की जनरेशन भैया आई मतलब आप भी शायद इसमें रेजोनेट करोगे मेरे साथ. जनरेशन खो रही है लाइक बिकॉज ऑफ रील्स शॉर्ट्स. लाइक मैं खुद भी इसी यूट्यूब चैनल पे खुद भी शॉर्ट्स बनाता हूँ क्योंकि पीपल वॉच दैट. अब मेरी मजबूरी है कि भाई लोग देख रहे हैं तो मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने चैनल को तो प्रमोट करना ही है. बट एग्जैक्टली. देयर अटेंशन स्पैन इज गेटिंग सो मच कि भाई मैं आज अगर कोई काम शुरू कर रहा हूँ तो परसों तो मैं उसमें टॉप पे होना चाहिए, मुझे परसों सक्सेस मिल जाना चाहिए, तो मैं वो काम छोड़ दूंगा वो. And this is the wrong thing. Like, can you give a message or can you give some realization? जैसे एक तो स्पेशली लड़कों के साथ ज्यादा होता है ये वाला पॉइंट. जैसे आपके साथ हुआ ना कि रियलाइजेशन लड़कों के साथ, ज्यादातर लड़कों के साथ. जैसे अभी अनुसूच भैया से हमारी बात हुई थी, अनुसूच भैया ने भी यही बोला था कि एक दिन उनको रियलाइज हुआ था. ठीक है. ओके. यू ऑल्सो हैड सेम थिंग कि मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे. So, can you give some message or reality check to the people watching this podcast कि भाई तुम अब उठ जाओ और ये पेशेंस वाली बात भी उसमें मेंशन कर दो. सी मैसेज यही है लोगों को कि लाइक देखो, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, दैट्स योर लाइफ. किसी का कंट्रोल नहीं है आपके लाइफ में. बट एक टाइम ऐसा आता है जब आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ती है, अपने पेरेंट्स को संभालना पड़ता है, सब चीजें आपको समझनी पड़ती है. ठीक है. तो वो जो टाइम होता है, उस टाइम आपको ये रियलाइज करना पड़ता है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस, ये एक ऐसा फेज आता है जहां पे आपको करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज सैक्रिफाइस, क्योंकि आपके सामने अभी दो तीन चीजें क्लियर गोल दिख रहा है कि हम्म, भाई मेरे को अपने पेरेंट्स को संभालना है, मेरी ये जिम्मेदारियां हैं, मेरा करियर है, मेरा बैकअप में कुछ नहीं है, समथिंग लाइक यू वांट टू बिकम एन इंडिपेंडेंट पर्सन. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. और सबसे पहला बात कि रियलाइजेशन देखो आपको तभी होगा जब आप, जैसे मैंने बताया कि लाइक व्हेन यू फील कि मैं तो यूजलेस हूँ, जिस दिन वो आपको फील आ जाएगा ना कि मैं वैल्यूलेस हूँ, यूजलेस हूँ, उसी दिन आप लाइक बंद करोगे आप कमरे में अपने आप को और अपने आप से बातें करोगे और पूछोगे कि मैं कहाँ हेड हो रहा हूँ, वेयर आई एम हेडिंग टुवर्ड्स. कि जहाँ पे मैं जिसके साथ उठना बैठना कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उन फ्रेंड्स के साथ बात मत करो, यू कैन टॉक टू देम, डोंट इग्नोर देम. बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जितने प्रोडक्टिव लोगों से बातें करोगे, उतना आपका करियर बिल्ड होगा, उतनी आपको नॉलेज मिलेगी, एंड यू आपको रास्ता मिलेगा. यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आपको पता है कि यार इस बंदे से बात करने से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम्म, इससे बात करने से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो यू आपको रियलाइजेशन के बाद आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे एंड यू विल ट्राई टू लाइक कनेक्ट विद दोज पीपल जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार, अब सही मौका आ चुका है अपने आप को प्रूव करने का. और यस, जैसे हमने रियलिटी चेक बोला, वो रियलिटी चेक आपको जरूर मिलेगा जब जब आपने जो आपने बोला रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, वो ही आपकी सबसे बड़ी रियलिटी चेक है. हम्म, और या दैट्स इट. आपको हम्म. जस्ट गेट अप एंड डू इट. ओके. फॉर दोज रियलिटी चेक्स आई वुड रेकमेंड दैट कि भाई ट्विटर पे जाओ और सचिन पैक्स को फॉलो करो. यू विल गेट दोज रियलिटी चेक्स एवरी टाइम एवरी डे. ओके. तो बिल्कुल. भैया हम वो पेरेंट्स वाले क्वेश्चन में वापस आते हैं, वो अधूरा रह गया था. पेरेंट्स के इम्पोर्टेंस बताओ. पेरेंट्स का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया ना, इट्स एवरी टाइम. उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, लाइक दे हैव बीन सिंस डे वन. जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैंने ये सब चीज शुरू किया. बट एट टाइम जब आप कोई चीज शुरू करते हो तो पेरेंट्स आर लाइक ओके ठीक है बेटा चल, तो वो जो करना है जो समझ में, बट टाइम वेस्ट मत करना. एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मैं 25-26 हो चुका हूँ, व्हाट एम आई डूइंग यार. लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए लिंक्डइन ये प्रोडक्टिव नहीं रहा है, बिकॉज दे दो तीन चीजें उनके अंदर लैक करती है. जैसे मैंने बताया, कंसिस्टेंसी, लैक ऑफ टाइम. जब आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, यू डोंट ओपन सोशल मीडिया. जो लोग बाहर में काम करते हैं, जिनका ऑफिस है, जो जॉब करते हैं, जो बिजनेस संभालते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो लिंक्डइन खोले, ट्विटर खोले, समथिंग लाइक दैट दे डू एंड कनेक्ट विद पीपल.
पीपल हु आर मोस्ट एंगेज्ड, बहुत एंगेज रहते हैं ये सब सोशल मीडिया पे, 4 घंटा 5 घंटा वो ये काम कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे हैं, एंड दे हैव नेवर लाइक कभी उन्होंने वो नहीं किया, ऑब्जेक्ट नहीं किया कि व्हाट आर यू डूइंग, अब टाइम आ चुका है संभालने का, क्या तुमको लग रहा है कि तुम्हारा ये फ्यूचर है, दिस और दैट। बट व्हेन यू ट्राई टू प्रूव, मैंने जैसे बोला एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, व्हेन यू अंडरस्टैंड कि भाई लाइक मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब उसको समझाने की जरूरत नहीं है, वो ब्रांड बन चुका है, उसको पता है कि कैसे लोगों से डील करना है, कैसे लोगों से बात करना है। एंड ये आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक टाइम पे ना नेगेटिव लोगों से आपको कैसे डील करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, वो आपके जो मेंटली दे विल डिस्ट्रॉय यू। बट आपको उसके साथ उनके साथ आपको इतना वर्बल या टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको समझ में आ जाएगा कि किसको इग्नोर करना है, किसको कैसे जवाब देना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पेरेंट्स यही चाहते हैं कि लाइक मेरा बेटा बड़ा हो जाए, कुछ जो भी वो कर रहा है उसको वो मिल जाए, क्योंकि आप इतना टाइम दे देते हो यार, लाइक आप कभी कभी आप आपके पास फैमिली के लिए भी टाइम नहीं होता है, आप संडे संडे निकालते हो कि भाई इन्होंने सिर्फ संडे ही मिलता है आपके पास, फ्रेंड्स के साथ भी संडे, फैमिली के साथ भी संडे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स का बहुत साथ रहा है, एंड यस आई विश कि लाइक एक होता है ना, पेरेंट्स जो बोलते हैं वो सुन लो, मैं तो यही मैसेज दूंगा। एंड डोंट इग्नोर व्हाट दे से, बट हाँ कभी आपको लगता है कि आपको उन्हें कुछ जवाब देना चाहिए, तो आप सही तरीके से बता सकते हो कि नहीं मम्मी पापा, अभी मेरे पास थोड़ा, मेरे को और टाइम चाहिए, मेरे को बिल्डअप करना, कुछ बनना है। बट यू कैन नॉट से कि भाई मैं कुछ नहीं बन सकता, समथिंग लाइक दैट। या पेरेंट्स का बहुत अच्छा साथ रहा है। ओके, बहुत सही रिफाइन किया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपने बोला कि नेगेटिव पीपल के बारे में, हाउ टू इग्नोर दोज नेगेटिव पीपल। लाइक ट्विटर भी है, वहां पे नेगेटिविटी तो है, ओके, टॉक्सिसिटी बढ़ी है वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे। तो हम्म। कैसे, और इन पर्सन इन रियल लाइफ में भी लाइक नेगेटिविटी कैसे, लाइक फ्रॉम पीपल, हाउ टू इग्नोर दैट। सी आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इग्नोर करने का क्या होता है ना, कि जब आप कोई चीज लाइक जो होता है ना कि कोई इंसान ट्रोल करता है आपको या समथिंग लाइक दैट, जो लोग मास्क पहन के आते हैं, समथिंग लाइक, अगर कभी रियल आईडी से कभी कोई चीज नहीं होता है, कैटफिश अकाउंट लेके, फेक अकाउंट लेके, समथिंग लाइक नेगेटिव कुछ कमेंट करते हैं आपके पोस्ट में, ओनली थिंग यू कैन डू इज इग्नोर देम। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि आप समझो कि आप अगर उनको कमेंट दे के उनको अगर आप समझा रहे हो कि भाई ये ऐसी बात नहीं है, ये ऐसी बात है, वो बिल्कुल नहीं समझने वाला, क्योंकि वो आया ही इस इरादे से था कि मैं आपको मेंटली डिस्ट्रॉय करूं, आपकी प्रोफाइल को डिस्ट्रॉय करूं, एंड द पीपल यू कनेक्टेड विद उनके साथ आपके कुछ कंट्रोवर्सीज हो जाए। तो हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एजेंडा देख के ही आप जवाब दो। किसी का एजेंडा कमेंट करने का बहुत पॉजिटिव होता है, किसी का एजेंडा थोड़ा सा नेगेटिव होता है, बट वो नेगेटिव, देयर आर टू काइंड ऑफ नेगेटिव पीपल। वो नेगेटिव हो गया जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है, वो नेगेटिव नहीं है, वो अपना जजमेंट, वो जज, वो एक होता है ना समथिंग लाइक ही इज गिविंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू, एक जज कर रहा है आपकी कमेंट को कि भाई नहीं आप जो बोल रहे हो मैं पार्टली एग्री करता हूँ, पार्टली नहीं करता हूँ। वो नेगेटिव पीपल नहीं है। नेगेटिव पीपल कौन होता है? जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स बात करे, वो एकदम नेगेटिव है। तो आपको कमेंट्स से पता चल जाएगा कि कौन किसको इग्नोर करना और किसको जवाब देना है। ओके, सही, बिल्कुल सही, एकदम। तो पूरा जो टू द पॉइंट आंसर होता है वो दिया आपने यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ पर्सनल ब्रांड इन 2024। मतलब क्योंकि आजकल देखो हर आदमी कंटेंट क्रिएटर बन रहा है। लाइक नेवल रविकांत ने कहा नहीं था कि देयर आर 800 बिलियन पीपल अराउंड द प्लैनेट, या ओके। सो उतने ही हमारे पास पर्सनल ब्रांड्स भी हैं। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दैट थिंग कि पर्सनल ब्रांड क्यों इम्पोर्टेंट है आज की, कि हर व्यक्ति को बनाना चाहिए, इवन फ्रॉम अ बॉय हु इज स्टडीइंग इन, boy or girl who's studying in school, or the person who is of 50 age, heading towards his or her 60s। बताइए। देखो मेरे हिसाब से आई पर्सनली बिलीव कि पर्सनल ब्रांडिंग इज समथिंग लाइक यू टेल पीपल हु यू आर एंड डेमोन्स्ट्रेट व्हाट पर्पस यू हैव इन लाइफ। हम्म। ठीक है, आप एक सेल्फ डिस्कवरी के फेज में चले जाते हो जहां पे आप अपने वीकनेसेस जानते हो, अपनी स्ट्रेंथ जानते हो। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू एक्सप्लेन पीपल कि भाई ये मेरी ब्रांडिंग है, मैं इसी चीज के लिए बना हूं। ठीक है, पर्सनल ब्रांड ये नहीं हुआ कि भाई मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, ये पर्सनल ब्रांड नहीं है। हम्म। ये हो गया कि आप दिखा रहे हो कि मैं प्रोडक्टिव हूँ। दिस हम्म। नॉट अ पर्सनल ब्रांड। पीपल नो मी सचिन इज अ सेल्स गाय,
ओ सेल्स कब आता है भाई, सचिन से बात कर यार। एक क्लिक में अगर आपने बोल दिया सचिन से बात का मतलब उसकी वो ब्रांड है वहां पे। हम्म। क्योंकि आपको मालूम है कि सेल्स क्रैक करना सचिन भाई को पता है, वो क्रैक कोड कर, वो उस चीज को वो क्रैक कर चुका है, तो आप उनसे बात करो। तो वो एक ब्रांड बन चुकी है। ठीक है, अगर ऑथर के बारे में कुछ अगर समझना है, कैसे बुक लिखते हैं, कैसे हम लोग रजिस्टर्ड होते हैं, भाई इसके लिए तो श्रेयस से बात करो। तो वो एक ब्रांड जो आप इमेज बनाते हो, आई एम नॉट टॉकिंग कि आप सिर्फ सोशल मीडिया की देखो, रियल लाइफ में भी क्या होता है ना कि आपकी ब्रांड क्या है, कि भाई बंदा ना लाइक अकाउंट्स का एक्सपर्ट है, अगर मुझे अकाउंटेंट चाहिए होगा, मेरे अगर बिजनेस में कुछ लफड़ा आ गया, कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो ये मुझे अकाउंटेंट चाहिए। अब अकाउंटेंट चाहिए तो उसके लिए मुझे लाइक यू हैव टू सर्च पीपल। जैसे हम लोग सेल्स में बायर्स ढूंढ रहे वैसे हम लोग यहाँ पे रियल वर्ल्ड में ढूंढने की कि भाई मेरा ऐसा कोई बंदा बता जो मेरे इस ऊपर ऊपर नीचे एडजस्टमेंट्स को ठीक कर सके। ही विल गिव हाँ। मी एन अकाउंटेंट, ही विल नॉट गिव मी समवन जो कोई कंसल्टेंट है। मैं कंसल्टेंट नहीं ढूंढ रहा हूँ भाई, मेरे को एक अकाउंटेंट चाहिए जो मेरी चीज ठीक कर सके। वो ये बोल देगा ये कर लेना, वो कर लेना, यहाँ पे डेबिट कम कर देना, ठीक है, यहाँ पे डेटास कम कर देना, ऐसे मेरे को कंसल्टेंसी नहीं चाहिए भाई। आई हम्म। वांट समवन हु कैन हेल्प मी आउट। तो पर्सन मैन को मैं उस तरीके से देखता हूँ जहाँ पे आप की एक स्पेशलिटी हो, पीपल कनेक्ट विद यू एंड पीपल रिकमेंड यू कि फॉर दिस यू कैन कनेक्ट विद हिम। या ओके, लाइक और मतलब आपने कहीं ना कहीं ये वाली बात उठा दी कि जिस डोमेन में भी तुम जा रहे हो यू नीड टू बी टॉप 1% अक्रॉस दैट डोमेन, राइट? मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, Like बोल you, if you're talking about sales, you are the one of the top. Like actually मैं पता है फिर कभी कभार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं रिसर्च किया करता हूँ लिंक्डइन पे कहीं पे भी। मैंने ना सेल्स डाला भी था तो लाइक यू वर ऑन द सेकंड नंबर आई गेस। थर्ड में था। सेकंड और सेकंड में था, अच्छा सेकंड में थे भाई आप। ओके, तो सेकंड, ओके। तो यू वर ऑन द सेकंड नंबर। एक्चुअली जब आपने बता दी था कि पूरा मतलब लाइक कि हमारा ये है तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करना होता है गेस्ट आने वाला है तो देन आई टाइप्ड दैट सेल्स वाला तो आपका सेकंड नंबर पे आया। ओके सो इट वाज लाइक ही इज वन ऑफ द टॉप सेल्स गाय अक्रॉस इंडिया और अक्रॉस नहीं वर्ल्ड। नहीं नहीं, देयर हाँ। समथिंग नो रॉन्ग, अक्रॉस लाइक इंडिया इन नहीं माय होगा। ओपिनियन। हाँ, ओके, बट आपके प्रोफाइल में सेकंड है, कैसे? समझ लो। अच्छा वो ये भी डिफरेंस मतलब कि मेरे प्रोफाइल में सेकंड क्यों दिखाया? एग्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप इंडिया का नंबर टू नहीं बोल सकते हो। लेट मी टेल यू व्हाई। द थिंग इज, क्योंकि जैसे 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 आप कनेक्शंस ऐड करते हो और लिंक्डइन पे आपके कितने फॉलोअर्स है लिंक्डइन पे राइट नाउ, इफ एनी गेसेस? Around more than six, 700, 800 plus 700, followers 800। are there. Yeah. आपके जितने फॉलोअर्स है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो रैंक करते हैं कि Okay. ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर मान लो कि सर्च में 10 लोग सेल्स में हैं, तो उन 10 में मैं सेकंड नंबर पे हूँ, तो एक इट्स अ काइंड ऑफ एन एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ हाँ आपके हाँ। लिंक्डइन की एसईओ निकल गई कि भाई अगर तू सेल्स गाइड ढूंढ रहा है तो 2 नंबर पे सचिन है, फर्स्ट नंबर पे ये है। तो आप प्रायोरिटी 3 को दोगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ये आपकी प्रोफाइल के हिसाब से सेकंड दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बड़ा से बड़ा कोई प्रोफाइल अगर खोलेगा जिसके 2 लाख 3 लाख फॉलोअर्स हैं, उनके में 10 नंबर, मेरे को 11, तो उनके प्रोफाइल के हिसाब से वो सेल्स नंबर मेरे को वैसे दिखाता है। इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ या Okay, okay. I thought it was Indian. Okay, because like मुझे okay, you cleared that doubt. Okay, thanks. This is what you. This is what is the difference ना कि आप LinkedIn के expert हो and I'm just an amateur there. Okay. नहीं नहीं, आप भी सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आप हाँ भी हाँ ईवी हाँ। रजिस्टर बनने दिया। Like because we can't or I can't because I need to manage college. I need to manage this startup thing. I mean need to manage this YouTube channel. बहुत सारे काम एक साथ चला करते हैं तो लाइक वहां पे एकदम डेडिकेटली आपकी तरह एक्टिव रहना इट्स नॉट पॉसिबल एंड बट इसमें सीरियसली भी हैट्स ऑफ टू यू भैया। थैंक यू सो मच, बट इसमें भी टाइम लगा है बॉस। ऐसा नहीं है कि भाई झट से हो चुका है। मैंने 2 साल इसमें इतनी लाइक हाँ हाँ हाँ। आई वाज वेरी एक्टिव ओवर हियर। तो जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो ना, यू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सी चीजें कब क्लिक हो रही है, यू विल हम्म, अंडरस्टैंड। Like, आप सीरियसली आप ये तक बता सकते हो आई गेस कि आपकी प्रोफाइल देख के उस बंदे की पूरी आप कुंडली बता सकते हो सिर्फ आप उसको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल देख के। आई गेस बिल्कुल यू विल बिल्कुल, बी मैं बता एक्सपीरियंस दूंगा। इस लेवल तक आ गया होगा आपका। मैं इतना बता दूंगा कि वो लाइक लर्निंग स्टेज में है या इंटरमीडिएट है या फिर एक्सपर्ट है एलएटी में, ओके। बता दूंगा। ओके इस और ये एक्सपीरियंस सिर्फ आपकी वो जो आपने ट्राई की ट्रायल एंड हिट मेथड उसी से आया? बहुत यार, एक्चुअली क्या होता है ना, व्हेन यू मतलब हम्म। आप, मैं एक ही चीज बोलूंगा, आप प्लीज लोगों से कनेक्ट करना शुरू कर दो। सबसे मेन हैक ये है, व्हेन यू कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, 4 लोग 4 बातें बोलेंगे और वो 4 जो चीज बोलेंगे ना, आप उनको गूगल में सर्च करो।
जैसे मेरे को ना लीड जनरेशन का मतलब नहीं पता था। मैं हम्म बोला यार ये क्या बोल रहा है, लीड जनरेशन क्या होता है? हम्म देख लेंगे। मैंने नोट डाउन किया। फिर एक लोगों ने बोला बहुत ही ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे वर यूजिंग सम काइंड ऑफ डिफरेंट वर्ड्स जो कि मैंने कभी सुने नहीं थे, जिनके मीनिंग समथिंग है। जैसे लीड जनरेशन का मतलब होता है कि आप कस्टमर्स दोगे हमारे एजेंसीज के लिए। तो काइंड ऑफ दैट व्हेन यू कनेक्ट विद पीपल, तभी आपको समझ में आएगा कि लाइक दे यूजिंग सच काइंड ऑफ वर्ड्स, उस वर्ड का रिलेवेंस क्या मीनिंग होता है। तो इसके लिए आपको लोगों से कनेक्ट करना होगा, बहुत ज्यादा लाइक एंगेज करना पड़ेगा हम्म लिंक्डइन पे। या ओके। सीरियसली जितने भी लोग देख रहे हो इस पॉडकास्ट को, सीरियसली फॉलो हिम ऑन लिंक्डइन और वट एवर प्लेटफॉर्म्स आर देयर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां पे भी है। मैं सारे लिंक डाउन करूंगा इसको डिस्क्रिप्शन में, फॉलो हिम थैंक देयर। ओके। बिकॉज मैं बता रहा हूँ, ये पॉडकास्ट क्या, तो तुम चेंज होने ही वाले हो, और उसके पहले भी अगर तुम इनके साथ जुड़े रहोगे ना, यू विल बी गेटिंग मोटिवेटेड। ओके। तो मतलब लाइक मुझे भी कभी कर रियलिटी चेक किया, इनके क्वेश्चंस ही सिर्फ देखता हूँ ना, तो ओके आई नीड कि हाँ कि ये है रियलिटी, भाई उठ जा काम कर। ओके, वैसे वाला हो जाता है, ठीक है। तो अब भैया क्वेश्चन पे वापस आते हैं, मेरे क्वेश्चन फिर से ओके। है कि अभी जो हम पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं, अब कुछ हम्म। चीजें होंगी जो हमको इसमें अवॉइड भी करनी होंगी, तो क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है हमको पर्सनल ब्रांड बनाते वक्त? यार सबसे पहले तो ना आप अवॉइड एक चीज कर सकते हो, जैसे थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी जो होता है वो आप मत लाइक कभी मत करना। क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे मैंने बताया कि लाइक फ्लो खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, फ्लो रहना बहुत जरूरी है। इधर यू पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी आपका ब्रांड है, कहीं पे व्हाटएवर यू आर डूइंग, फ्लो मत तोड़ो आप। फ्लो तोड़ने से क्या होगा कि वो आप क्या होगा ना कि आप आउट ऑफ द बॉक्स चले जाओगे। हाँ। आप कोई भी एक दिन यूज कर रहे हो, 4 दिन बाद आ रहे हो, क्योंकि इससे क्या होगा कि पीपल विल ऑल्सो लूज इंटरेस्ट इन यू बिकॉज ही इज नॉट। पीपल पीपल विल बी लाइक ही इज नॉट बीइंग सीरियस है, सो मैं भी क्यों उसके लिए सीरियस हूँ। और सबसे पहले दूसरी चीज क्या है कि लाइक विजन अपना होना बहुत जरूरी है। अगर आप बिना विजन के हर घर में अगर खटखटा रहे हैं गेट, तो वो चीज नहीं होगी, क्योंकि 5 लोग 5 बातें बोलेंगे, आप किसको चूज करोगे? या किसका बात सुने, किसका सुने, उसका सुने? तो वो चीज मत रखो। एक विजन बना लो कि भाई मुझे इस फील्ड में करना है, एंड देन यू कनेक्ट विद पीपल। वो जो 5 चीज जवाब देंगे ना, उसमें आपको उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, पहले ये भी करना पांचों ही है, बट हम लोग पहले किस चीज को प्रायोरिटी देंगे, वो मैटर करता है। द डे यू आर क्लूलेस, आपकी ब्रांड कभी नहीं बनेगी। क्योंकि यू थिंक कि भाई अभी तो टाइम है, अभी तो टाइम है। ये कॉलेज डेज में बहुत होता है, इन फर्स्ट ईयर सेकंड, जैसे आपने बोला टाइम नहीं है, स्टडीज भी है, एग्जाम्स रहते हैं, कभी बीच में आपके एग्जाम रह जाएंगे, आप उस वे में थोड़ा सा 10-15 दिन ऑफ हो जाओगे, तो वो लिंक थोड़ा सा तो वो हो जाएगा। श्रेया से थोड़ा सा हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे 15-20 दिन के लिए। तो वो चीजें कॉलेज डेज में होती है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बैलेंस करना आपको सीखना पड़ेगा भाई। बैलेंस द ओनली थिंग। या फिर मैं बोलूंगा सब दूसरी चीजें शेड्यूल करना सीख लो, क्योंकि शेड्यूल से क्या होगा कि आपको पता है कि टाइम टू टाइम क्या करना है मेरे को। और इंस्टेड ऑफ दैट यार 1 घंटा तो मुझे ट्विटर चलाना है या लिंक्डइन चलाना है, और फिर मैं पढ़ाई कर लूंगा। तो दीज आर थिंग्स एंड यू कैन प्लीज लाइक याद रखो व्हाइल मेकिंग अ पर्सनल ब्रांड। ओके, एक और क्वेश्चन इसी का फॉलोअप क्वेश्चन, अगर कोई मैच्योर है, बिगनर है, ठीक है, जो शुरू कर रहा है लिंक्डइन पे आना, ठीक है, जैसे मेरे कॉलेज से या बहुत सारे आईआईटियंस भी देखते हैं इस पॉडकास्ट हाँ को, सो हाँ। वो कितना पोस्ट करे, लाइक व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर पोस्ट on LinkedIn so that they can grow? Like you are doing it intensively, like बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो कि 5-5 पोस्ट, लाइक हैट्स ऑफ टू यू अगेन। सो उनके लिए बताओ कैसे क्या करना है। देखो डिपेंड करता है कि मैं जैसे बोल रहा हूँ 5 पोस्ट में करता हूँ, बट जरूरी नहीं है कि मैं हर दिन 5 कर पाऊंगा। ये 5 पोस्ट करने का मतलब होता है कि जो एंगेजमेंट आ रही है उसको भी आपको जवाब देना है। अगर आप हाँ 5 पोस्ट दिन का कर रहे हो, तो यार पांचों में अगर 50 कमेंट है, तो भाई तुमको भी 50 को जवाब देना होगा। हाँ। तो वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम आप 3 रखो, हम्म कि भाई 3 तो करना है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग। हम्म ठीक है, अब जैसे वीकेंड है, वीकेंड में आप सुबह डाल दो, दोपहर में डाल दो, क्या पता शाम को बाहर निकल गए, मूड नहीं हो पाया, आप शेड्यूल करके छोड़ दो, दैट्स नॉट नाइस। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप किसी को कमेंट एक दिन बात करते हो ना, तो वो उसको लगता है कि भाई ये बंदा इनएक्टिव है, ये बंदी इनएक्टिव है, ये बंदा ये बंदी काम के हैं, बट इनसे ना पर्सनली मैसेज पे एक नंबर लेके बात करना पड़ेगा। ये लिंक्डइन में उतनी एक्टिव नहीं है।
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पोस्ट का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, कितना आपके पास टाइम है लोगों को एंगेज करने में। द ओनली थिंग इज, देखो मोटिव पोस्ट करना नहीं है भाई, पोस्ट तो देखो आप 10 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट द थिंग इज आप एंगेज To बैक। make connections. The या motive is to make connections. एग्जैक्टली, एंगेज बैक करना बहुत टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है। कौन क्या मैसेज कर रहा है, मान लो कोई लिंक्डइन पे 5 मैसेज कर रहा है, श्रेयस आई वांट टू बी इन योर पॉडकास्ट, प्लीज सी माय सीवी, प्लीज योर रिज्यूमे। अगर आप वहां पे एक्टिव नहीं हो, व्हाट डज इट मीन? वो उनको क्या लगेगा, हम वो दो रीजन सोचेंगे, पहले तो सोचेंगे कि यार मे बी आई एम नॉट वर्थ इट, ठीक है। और दूसरा वही क्या सोचेंगे कि भाई टाइम नहीं है, बंदा बड़ा आदमी बन गया, समथिंग लाइक उनके माथे में ये चलेगा व्हेन यू डोंट आंसर देम। बट ऐसा हाँ सीन है ही नहीं, हाँ, आपके I माइंड में agree. यू हैव नॉट सीन द मैसेज। बट द थिंग इज यू हैव टू टेक आउट टाइम, शेड्यूल करना पड़ेगा, और ये मैंने जैसे बोला एंगेज करते रहना पड़ेगा जिसके साथ भी आप बात कर रहे हो। आजकल हाँ तो इन्होंने लोग लाइक टीम हायर करते हैं, समथिंग सम दे हायर समबडी कि मेरे पास टाइम नहीं, तो मेरा हैंड सोशल मीडिया हैंडल्स ले लो और आप मेरी तरफ से लोगों को जवाब दे दो। ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बिजी रहते हैं उनके लिए। हम हाँ. लोग तो उतने नहीं है भाई, हम खुद ही करते हैं। Seriously, we do it by ourselves. Like या हाँ, but कुछ चीजों के लिए आप बिल्कुल मतलब जैसे आपका ये लिंक्डइन है, ट्विटर ट्विटर तो आप खुद ही चलाते हो, आई नो. लिंक्डइन का कुछ भी नहीं है, खुद से ही सारा करते हो. सब सब खुद भी। वाह. आई एम नॉट गिवन टू एनीबॉडी। लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज़ यू नो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल इफ आई हायर यू, ठीक है, हम्म, यू आर आंसरिंग देम समथिंग, कुछ ऐसा मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस आते हैं किसी के भी, वो देख लेते हैं, भले ही वो कितने अच्छे दोस्त हो, लेकिन दिल दिल टेल यू कि सर यू नो आपको कुछ पर्सनल मैसेजेस आए, आप उनको बाद में चेक कर लेना, मैंने यू नो लाइक आई हैव रिप्लाइड देम। तो हम्म, कभी कभी वो कॉम्प्लिकेशंस या कुछ लफड़े हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट। हालांकि हम्म, ऐसा कुछ सीन है नहीं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक होता है ना वो मन से आना चाहिए, यू नो लाइक आई वांट टू हैव समवन, तो मन में है नहीं, जितना हो हाँ सके ट्राई टू आंसर पीपल, या दिस इज व्हाट हाँ आई हाँ. डू। इस ट्रस्ट फैक्टर देयर कि मतलब हम किसी को अपना अकाउंट इस वजह से नहीं दे सकते क्योंकि लाइक कुछ गलत यूज ना हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब. मैंने तो वही बताया ना कि ट्रस्टफुल इंसान को आप ले सकते हो। हम्म, यू थिंक कि यदि बंदे में मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ हम्म, तो हो सकता है, बट ऐसा ट्रस्ट और इंटरेस्ट की बात नहीं है। द थिंग इज बहुत लोग हायर करते हैं उनको पैसे देके कि भाई तू मैंने सोशल मीडिया हायर कर लो, दिन के इतने पोस्ट करने, कमेंट करने, एंगेज करने, मैं तुझे महीने के इतने पैसे दूंगा। हम्म, वो बेसिस में होता है, उसको हम लोग घोस्ट राइटिंग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग के यू नो भाषा में। तो सोशल मीडिया हैंडलिंग्स हम दे देते हैं, वो सब कुछ संभालते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पोस्ट करना, कमेंट करना, सब कुछ वो करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही महीने की 30 तारीख आ जाएगी, आपको उनको पैसे दे देना है कि भाई आपने हमारे लिए इतना काम किया, दिस इज व्हाट हैपेंस। हम्म, बाकी ट्रस्ट की जो बात कर रहे हो वो बिना पैसे की होती है, जैसे आपने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि भाई तू मेरा संभाल ले, यू नो लाइक यू नो तेरे को भी समझ में आ जाएगा, एज अ ट्रायल आप दे दो किसी को कि भाई समझने के लिए क्या। हम्म. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इतनी बड़ी आपकी सक्सेस स्टोरी रही है, सो व्हाट वी व्हाई डिड यू चूज सेल्स एज अ पर्टिकुलर नीश फॉर यू? आई चूज सेल्स बिकॉज यू नो मेरी एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं भी इंट्रोवर्ट हूँ, आई एम नॉट कि भाई मैं सबसे बात कर सकता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, यू नो आई एम वेरी सेलेक्टिव टुवर्ड्स यू नो पीपल। बट द थिंग इज सेल्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बायर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल फ्रेंड्स और समथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट सीधे अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो यू हैव टू टॉक, ठीक है। हम्म, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने इस चीज को चूज किया। एंड उसके बहुत सारे एक दो रीजन भी है कि यू नो लाइक कभी कभी होता है ना, जब व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ यू अंडरस्टैंड कि ये चीज ऐसी है हम्म, कि यू कैन ट्रैक दिस, ये चीज आपसे हो सकती है, सो यू डू इट। अब ट्रायल बेसिस में मैंने जैसे आपको बता इंटर्नशिप मैंने किया ना, यू नो लाइक मैंने एक लीड जनरेट की, मैंने एजेंसी को दिया, बताया कि इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, हम करते हैं, एड्स रन करना है। तो आई जस्ट कन्वर्टेड द लीड एंड लाइक यू नो वी जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन, और वो लीड यू नो वो हो गई, ऑनबोर्ड हो गई। हम्म, तो ऐसे एक रिजल्ट्स मिलते हैं आपको, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि भाई नहीं, ये चीज मेरे लिए सही है, एंड आई थिंक इसी चीज पे आगे मेरे को चलना पड़ेगा। हम्म. This is what you know what made me a salesman. ओके. सो भैया अभी जैसे ये आपने एक और बात उठाई कि आई एम गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स. सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स बचपन से थी ऐसे ही? Most probably yes. मेरे अंदर एक ये स्किल थी कि आई कैन मेक फ्रेंड्स क्विकली, ये था। ओके. क्योंकि सो लाइक कैन यू गिव सम पॉइंट्स, देखो कि कोई इंट्रोवर्ट बंदा है, ठीक है,
उसको किसी से कनेक्ट करना है, उससे किसी से बात इनिशिएट करनी है, लाइक उसको कुछ बात करना नहीं आता, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स टेंड टू लाइक बी अफ्रेड फ्रॉम द कि भाई वो बंदा सोच कैसे मेरे बारे में क्या सोच लेगा, मेरे में क्या ओपिनियन फॉर्म कर ले. So can you give some points that how introverts should initiate a conversation? सी डिपेंड करता है कि हाउ इंट्रोवर्ट हैज सम काइंड ऑफ कैसे बताए, तो हर इंसान सेम नहीं होता है, बट आपने जैसे इंट्रोवर्ट को ले लिया है इस टॉपिक पे, तो उनके लिए बहुत टफ रहता है बात करना। उनके अंदर में एक चीज डर रहता है कि भाई ये चीज बोल दूंगा तो ये रिप्लाई आ गया तो फिर मैं उसका क्या जवाब दूंगा। वो मन के चक्कर में भाई छोड़ो यार, क्या ही बात करें, एक काम करेंगे किसी के रेफरेंस के थ्रू करवा लेंगे। बट द थिंग इज, इंट्रोवर्ट का जैसे आपने बोला कि इनिशिएट कैसे करना है, वो चीज एक ही चीज से हो सकती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। हाँ. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा ही ऐसा है जो मेरे को काम दिला सकता है, ये बंदा या बंदी ही ऐसी है जो मेरे को लिफ्ट करेगा अगर करियर में, तब तो भाई लगना ही पड़ेगा, इसके पीछे लग जाना होगा। वो काम एक हो सकता है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो, कर सकते हो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, रेफरेंस के थ्रू बात करते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई लाइक मेरी यार इससे बात करनी है, कैसे करूं क्या करूं, आप डिपेंडेंस वाली चीज आ गई फिर तो। ठीक है, बट एक चीज ऐसे क्या हो सकती है कि अगर सामने वाला बंदा बहुत फ्रेंडली है या है समथिंग लाइक दैट, तो ही माइट टेल यू टू बी व्हाट इज रॉन्ग विद, यू बी कंफर्टेबल, आपको जो पूछना है आप पूछो, एंड देन विल आंसर यू। बहुत लोग इंट्रोवर्ट्स क्या होते हैं ना, घुमा के बातें नहीं करते, दे आर लाइक व्हाट इज सेल्स, कैसे लीड जनरेट होगी, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनके पास कभी घुमाने वाली चीज नहीं होती कि भाई कैसे करना है। तो दिस इज व्हाट द थिंग इज, इधर यू हैव कॉन्फिडेंस लानी पड़ेगी, पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज जैसे मैंने आपको बताया कि इफ यू थिंक कि भाई ये बंदा है बंदी ही है जिससे मेरे को कनेक्ट होना है, तब फिर लग जाओ उसके पीछे, कैसे भी लोग हो, चाहे वो रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे दे दो, आप लिंक्डइन पे दे दो, कहीं पे भी दे दो, विद एज पर्सनलाइज्ड मैसेज एजेंडा करके कि भाई दिस इज द थिंग, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस, व्हाट कैन वी डू। या आज के टाइम में अगर बहुत प्रोफेशनल वाली बात है तो मेल कर दो आप। ओके. भैया वैभव सिसिनिटी को आप जानते होगे आई गेस. सो या ग्रोथ स्कूल का फाउंडर, आई लिसनड वन पॉडकास्ट ऑफ हिम. उसने कहा था कि अगर आप किसी बड़े इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट करना चाहते हो ऑन लिंक्डइन, लाइक लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर, ओके, सो उससे ना अगर आपको पर्सनलाइज मैसेज भेजना चाहिए तो लाइक अब तुमने हाय भेजा और अपनी कहानी तो बताई, you need to send a video also like कि, hey, I am this person, I want to connect you for this thing. So is this a right approach according to you? Like I find it right, like what's your opinion on this? ठीक, मैंने बोला ना बहुत सारे अप्रोचेस होते हैं अप्रोच करने के। ठीक है, हम्म. वैभव सर ने जो बोला है कि लाइक वी कैन डू दिस एंड दैट, उनके कोर्सेज भी बहुत आए हुए हैं लिंक्डइन के बेसिस में ऑन दैट, वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। मैंने हम्म. देखा कोर्सेज भी आते हैं जहाँ पे वो समझाते हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वो वहाँ पे समझाते हैं। वीडियो अप्रोच इज काइंड ऑफ समथिंग आई कैन एग्री, वी कैन गो विद इट, बट इट डिपेंड्स कि कौन कितना कंफर्टेबल है वीडियो बनाने में। अगर मान लो हाँ. कि मैं कैमरा बहुत कॉन्शियस हूँ या मुझे शर्म आ रही है अपने वो कैमरा में दिखाने में, वो वहां पे अटक जाओगे। हम्म. वहां पे लगोगे कि यार चैट जीपीटी खोला, प्रोफेशनल बनना है भाई, चैट जीपीटी खोलो, कॉपी किया पेस्ट कर दिया, यू हाँ. नॉट। हाँ. अगर आपको सही लग रहा है बोल. कि भाई, हम्म. आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो बनाने में एकदम कंफर्टेबल हूँ, मैं तो जो रील्स बनाते हो उनके लिए क्या है भाई, वो तो कंफर्टेबल है, एवरीडे दे मेक, वो कैमरा के सामने ही रहते हैं वो, तो दे हम्म. कैन मेक एन जनरेट, बट हमारे लिए उतना कंफर्टेबल नहीं हो सकता है। वी फील कि नहीं, लेट्स गो विद द टेक्स्ट, लेट देम हम्म. गेट कंफर्टेबल, देन विल गो अहेड। सबका हम्म. अपना अपना है। हम्म. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करता है कि हाउ टू सेल, लाइक हमको सेल करना है तो कैसे करना है. लाइक अभी हम जैसे अपना पर्सनल ब्रांड भी सेल करना चाहिए, लाइक कहा जाता है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर बन रहे हो या वेदर यू आर बिकमिंग अ फ्रीलांसर आल्सो, यू नीड टू सेल योरसेल्फ. सो एग्जैक्टली। हाउ नीड टू सेल योरसेल्फ और अ ब्रांड और अ पर्सनल ब्रांड. तो सबसे पहले तो यार अपनी ऑडियंस को पता करो आप। ठीक है, अगर मैं लिंक्डइन की बात करूं, तो लिंक्डइन पे बहुत सारे ऐसे ऐसे अप्रोच होते हैं जहाँ पे आप इधर यू सेंड इट थ्रू मैसेज के थ्रू अगर आप भेजते हो, या फिर लाइक योर ऑडियंस व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। जैसे फॉर एग्जांपल हम्म. अगर मेरे पास कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का कोई अगर आ रही है, लीड आ रही है, तो मैं उसको ग्राफिक डिजाइनिंग का ही चीज सर्विस दूंगा, मैं आई कैन नॉट ऐड समथिंग। एक काम करो आप ये भी करवा लो, एक काम करो आप वो भी करवा लो, बट वहां पे आपकी जो सेल है वो खत्म हो जाएगी, बिकॉज नीड हम्म. वो नहीं है। हम्म. यू हैव टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि उसको क्या चाहिए,
और हम उसको प्रोवाइड करें। ठीक है, हाँ। दूसरी चीज सेल्यूस से जैसे आपने जो पॉइंट बोला वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं ऐड करूंगा इसको। क्यों ऐड करना चाहता हूँ, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है ना, कस्टमर जो है आपसे इंप्रेस होना चाहता है, दे वांट टू गेट कंफर्टेबल फ्रॉम यू। मेरे को हम्म, पता है कि मेरे को यार इसी दुकान से लेना है, क्यों इसी दुकान से लेना है भाई, बहुत सारी दुकान है। हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं, ये ना मेरे फ्रेंड का है ना, वहीं से ही लेना है भाई, उसका जो भी है। आप प्रोडक्ट मत देखो, आप ये यहाँ पे सेल सेल का मतलब हुआ कि मेरे को वो इंसान अगर बेचेगा तो ही मैं लूंगा, क्योंकि आपको इसके अंदर एक ट्रस्ट है। हाँ। उसने मेरे 3-4 लोगों को, फ्रेंड्स को मोबाइल दिया हुआ है, वो फ्रेंड्स के जो मोबाइल है बहुत अच्छे चल रहे हैं, मेरे अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया। भाई उसी दुकान से लेना और उस बंदे से ही लेना है, वहां पे बहुत सारे हम्म, सेल्स पर्सन है, मेरे को हम्म, तेरे भी ट्रस्ट है भाई, तू ही मेरे को दे। तो हम्म, वो एक इंप्रेशन सेल योर सेल वाला चीज हो गया कि भाई मेरे को ना ये चीज करनी है। दिस इज हम्म, व्हाट। थर्ड, यू कैन गो विथ यू नो लाइक हेजिटेशन से हटाओ लोगों को, जो बायर्स जितने हेजिटेशन में है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग नेगोशिएशन पे अटक जाते हैं। तो हम एग्जैक्टली ये पूछना चाहते हैं कि आपका बजट क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो हम्म, उस हिसाब से हम कोट करेंगे। हम नॉट विद एवरी कस्टमर हम लोग करते हैं, बट या आपको ये चीज उसको एग्जैक्टली पूछनी पड़ेगी कि आपका कोटेशन क्या है, लाइक क्या बजट है। हेजिटेशन से हमें उन्हें दूर हटाना होगा, हम्म। ठीक है। ये एक फंडा है, की है। और हाँ, कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत जेन्युइन बातें कर, वाले। जेन्युइन कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे, रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे सेल्स करने के। और सबसे पहले तो यार आप अगर बेच रहे हो ना, तो सबसे पहले ना एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आप बेच रहे हो उसकी सारी कीवर्ड्स, कैसे वो चीज उस कस्टमर को वैल्यू देगी, वो मेन सबसे बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। हम्म, अगर आप उसके मन में ये फिट कर दो ना कि भाई तेरे लिए यही सही है, मैं बोल रहा हूँ, हाँ। मैं बोल रहा हूँ तेरे लिए यही सही है भाई। अगर वाह। वो बोल रहे हैं कि भाई इतना बोल रहा है तो ले लेते हैं, अगर वो काम करेगी ना, तो सेल्स पर्सन हो आप, हम्म, कि भाई उसने बोला है तो वो क्लिक कर गया। तो दिस हम्म, इज व्हाट आई कैन टेल, देयर लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड। सेल्स इज नॉट समथिंग कि दाल चावल नहीं है भाई, यू हैव टू डीप एकदम मतलब डाइव लेना पड़ेगा, एकदम अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली सेल्स इज। हम्म, सेल्स इतना ही नहीं, देखो मेरा जो काम है वो डिजिटल एजेंसी का काम है, डिजिटल मार्केटिंग का काम है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं बेचता हूँ। बहुत लोग रियल वर्ल्ड में कुछ और बेचते हैं, किसी का लाइक कुछ भी अलग बिजनेस होता है, कोई कंप्यूटर सिस्टम में है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। तो सबके लिए अलग फंडा है। बट हाँ, सेल्स करने के लिए अपने आप को बेचना पड़ेगा, फॉर दैट हाँ। यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट। हम्म, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, यू वेल डिफाइन दैट। ओके, थैंक्स फॉर दैट। लाइक आपने जो ये बात बोली, विवेक बिंद्रा, लाइक आई एम नॉट, ये बात नहीं कह रहा कि अभी जो उनके जो हाल ही के कंट्रोवर्सीज हुए, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट दैट। पुराने वाले वीडियोस में मैंने उनकी केस स्टडीज, स्पेशली आई लाइक दोस केस स्टडीज, उम्मीद करता हूँ आपने भी देखे होंगे। हिज पर्सनैलिटी इज लाइक, भाई अब तू ये वाला कोर्स ले ले, बड़ा बिजनेस एंड ऑल। सो लाइक दैट यू नीड टू अप्रोच कि भाई, आप ऑनलाइन कर रहे हो, आप कैमरे पे नहीं आ रहे हो, लाइक बट यू आर डूइंग इन टेक्स्ट फॉर्म, ओके, समथिंग लाइक दैट ना, यू आर पॉइंटिंग आउट। नहीं, मतलब भाई वो तरह से डिफरेंट, देखो वो भी बेच रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, ही इज आल्सो सेलिंग हिज अब वो कोर्सेज बेचे, दैट इज ओके। बट द थिंग इज, जैसे आपने बोला कि विवेक बिंद्रा ने ऐसा बोला तो हम लोग खरीद लेते हैं क्योंकि विवेक बिंद्रा है, हम्म, दैट्स इट, वी शुड टेक इट। जैसे वैभव सिसिनिटी का आप समझ सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज वो बेच रहे हैं। इफ वी लेट्स टॉक अबाउट वैभव सिसिनिटी, वो लिंक्डइन पे कोर्सेज बेचते हैं, 499 199 समथिंग लाइक दैट उनके कोर्सेज होते हैं। अगर आपने जैसे बोला कि मैं अगर बोलूंगा कि उनके कोर्सेज आप ले लो, बहुत सही बंदा है यार, मतलब सर बहुत अच्छे हैं, उनसे आप कर लो, सीख लो। तो आपने मेरे से नहीं, 10 लोगों से सुन लिया, मतलब हम्म, क्या हो गया यहाँ पे, उसने अपने आप को बेचा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही हैज, उसने एक ट्रस्ट बना लिया है कि हम्म, भाई नहीं, सब वहीं जाके कर रहे हैं। आप हम्म, देखोगे उनके कोर्सेज के बाद में ना, जब उनका आप वो वेबसाइट खोलोगे, वहां पे ना बहुत लोगों ने वीडियो पे उनको वो दिया है, feedback दिया है कि this course is something like this, and I think you have seen a lot of people have kept a video of हाँ, हाँ, their own courses का। क्यों हाँ, दिया है, क्योंकि उन्होंने एक ट्रस्ट पहले तो पैदा किया है, ठीक है, कि भाई करना है तो लिंक्डइन के लिए आपको ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। ऐसे तो बहुत हम्म, सारे कोर्सेज निकल गए हैं, बट जैसे जैसे आपने पहले व्यवसाय के कैसे नाम लिया, तो जरूर ही हैज ऑलरेडी मेक अ ब्रांड ऑफ हिमसेल्फ। तो ऑन द हम्म, बेसिस ऑफ दैट हाँ, हम लोग ब्रांडिंग कर रहे हैं उनकी। हाँ, मतलब पता है, ये जो आपने वाली बात बोली ना कि उनसे कितने को फायदा हुआ। अभी मैं हाल ही में साहिल ब्लूम आए थे इंडिया, मैं उनसे मिला, साहिल ब्लूम और वैभव सिसिनिटी से भी मिला मैं।
ओके, ओके। सो पीपल वर लाइक टचिंग हिज फीट, थैंक्स, और लाइक उनसे मिलना मेरे लिए भी एक ड्रीम था, लाइक या क्योंकि उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, लाइक मेरे को इंटरेस्ट उनके कोर्सेज और सेल्स में नहीं था, लेकिन उनका क्या, क्योंकि 2021 के पहले ही वाज नथिंग, ही सेल्स हिमसेल्फ, ओके, हाँ हाँ। बट उन्होंने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से उपयोग किया, और ही इज वेयर, एवरीवन नोज कहाँ पे है वो अभी। या वी नो वी हैव हम्म, आल्सो गॉन थ्रू, हम लोगों ने बहुत पोस्ट पढ़े एंड आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। सर से हम्म, मैंने बहुत चीजें उनकी वीडियो से बहुत सीखी है, वो बहुत सारे हैक्स बताते थे, तो वी हैव गॉन थ्रू ऑल दिस। and तो वी नो। हाँ, द थिंग अबाउट हिम इज लाइक वो इतना चिल होके बताते हैं ना, कि वो नहीं कि तुम सीरियस एकदम कॉलेज का लेक्चर चल रहा है कोई भी, एकदम सीरियसली वो एकदम मजाक, हंसी मजाक में करते हुए या बताएंगे। या आपने ऑब्जर्व किया होगा। या सी। हम्म, कभी बैंगलोर आओ, आप मिलो उनसे, बहुत मतलब सीरियसली ही उन्होंने कहा भी था कि कोई आता है तो मैं मिल लेता हूँ, लाइक इट्स ओके। इजी टू मीट हिम, ओके, यू विल फाइंड मैनी नॉलेज, लाइक मेरे पास उनका अभी अभी भी बुक है इसी रूम में, या ऑटोग्राफ रखा है। आई हैव सीन यू हैव क्लिक द फोटो हाँ विद हाँ हिम, यानी हाँ मैंने देखा, आपने शायद बात भी किया, वो वीडियो भी डाला था आपने। हाँ हाँ, मैंने उनसे बात भी की थी, लाइक आधे घंटे तक बात की थी हम लोगों ने, तो इट वाज अ कूल। ड्रीम, हाँ, लाइक फुलफिल हुआ है मेरा ड्रीम, अच्छा लगा, एंड आई एडमायर हिम, भाई उन्होंने कितना ज्यादा, और आप भी एडमायर करते हो, एंड लेजेंड लाइक यू एडमायर हिम, इट्स लाइक कि भाई अभी मेरे को ऐसा हो रहा है कि धीरे धीरे मैं अपने कुछ ना कुछ लेजेंड से मिलने का मौका मिल रहा है। 2 months, 1 month ago, Vaibhav sir, now you. I hope some other month, some other legends. नहीं नहीं, हो जाएगा, Hmm. हो जाएगा, हो जाएगा। आई Thanks. विश कि आप सबसे मिलो, सबसे सीखो। एंड हाँ, दिस इज एक्चुअली अ लर्निंग स्टेज ऑफ योर्स, मैं चाहता हूँ आप सबसे सीखो, करो। hmm, ठीक है, एक अच्छी पाथ को पकड़ो एंड जस्ट टेक नॉलेज, hmm, लेते रहो और इम्प्लीमेंट करते रहो, दिस इज hmm. हाउ यू विल नो लर्न इट। या आप एक लाइक क्वेश्चन एक और ये आता है कि डिफरेंस बिटवीन ब्रांड और अ पर्सनल ब्रांड, लाइक शॉर्ट में बता दो एकदम कि क्या फर्क है। देखो, ब्रांड और पर्सनल ब्रांड इज समथिंग डिफरेंट। ब्रांड हो गया जो आप लाइक एज एन इमेज आप दिखा रहे हो आपकी, फॉर एग्जांपल आप एजेंसी का ले सकते हो, लाइक आप बोल सकते हो कि भाई मेरी ये मतलब आई हैव दिस काइंड ऑफ बिजनेस, उसकी ब्रांडिंग है आपकी। हम्म, जैसे आपने पॉडकास्ट खोला अपने नाम का या समथिंग, या ओपन समथिंग, वो आपकी ब्रांडिंग हो गई कि हम्म, इस पॉडकास्ट की ये ब्रांडिंग है। पर्सनल ब्रांडिंग इज व्हाट श्रेयस इज डूइंग, हम्म, दिस इज वो पर्सनली क्या कर रहे हैं। हम्म, आप होस्ट कर रहे हो, आप ऑथर हो, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। आपने बोला मैं अभी कॉलेज में हूँ, आई एम डूइंग क्लासेस दिस एंड दैट, ठीक है, तो वो चीज आपके पर्सनल ब्रांड में आ जाएगी। ब्रांडिंग इज समथिंग यू हैव बिल्ट your not as an individual but yeah as a business or something like that you have created। तो दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं और हम्म, दोनों का लेकिन मकसद वही है। हम्म, Personal branding is something how you are showing it to people that what kind of strength you have, क्या पर्पस है आपका लाइफ में। और ब्रांडिंग होगी कि आप जो खोल के आपका जो भी काम है, आप किस तरीके से उस चीज को वैल्यू दे रहे हो, हाउ यू हम्म। गिविंग वैल्यू टू पीपल ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो भैया हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रांड कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बना रहा होता है, और पर्सनल ब्रांड कहीं ना कहीं ट्रस्ट ला रहा होता है, बिल्कुल सही। कह सकते हो बिल्कुल ना। सही, कह सकते हैं, वी कैन से दैट। लाइक या वी कैन से, लाइक ग्रोथ स्कूल का और वैभव सर का अगेन एग्जांपल लेते हैं, ग्रोथ स्कूल इज अ ब्रांड, ओके, एंड वैभव सेशनिटी इज अ पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ओके, ब्रांडिंग या पर्सनल ब्रांड से आया ट्रस्ट कि ये भाई इनका है तो मतलब अच्छी चीज ही होगी, खरीद लो, ठीक है, वो प्रोडक्ट कौन निकाल रहा है, ग्रोथ स्कूल निकाल रहा है, या सो इट्स लाइक दैट, राइट। ओके, सो आप कैसे मतलब परस्यू अगर आपको करना है, जैसे आपको अभी कोई ब्रांड को, जैसे ट्रस्ट आपका है पूरी सोशल मीडिया पे कि भाई सचिन भैया कह रहे हैं, सचिन भाई कह रहे हैं, तो बात सत्य होगी, तो आप कैसे, अगर आपको फिर अब अपने प्रोडक्ट बेचना है तो कैसे परस्यू करते हो, आर देयर एनी हैक्स फॉर दैट। नहीं, कैन यू जस्ट रिपीट द लास्ट क्वेश्चन जो आपने बोला लाइक अभी। जो आप अब आपने पर्सनल ब्रांड से ट्रस्ट तो जीत लिया, ठीक है, या ठीक लेकिन है, अब हाँ आपको हाँ। वो चीज सेल करनी है, तो उसके लिए भी हैक्स हैं कि। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। द थिंग इज लाइक जैसे मैंने आपको बताया, आपने ट्रस्ट बना ली है, ठीक है, लिंक्डइन पे, ट्विटर में मेरे अभी 15,000 फॉलोवर है, ठीक है। अब मान लो अगर मेरे को कोई ट्रोल करता है, हम्म, ठीक है, एनीबडी,
try to troll me or something like that. He's this kind of person, he's doing this thing, this that. तो वो एक ट्रॉल से आप क्या फर्क पड़ सकता है? ठीक है, पहले तो अगर आपकी ब्रांड बनी हुई है तो आपके पीछे जो 10 लोग 15 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, वो उस कमेंट में या उनको जवाब देंगे कि नहीं, देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है, बट अगर कुछ ऐसा समथिंग हुआ है देन दिस माइट बी लाइक वी कैन हैव अ टॉक। बट आप, एक होता है ना ब्रांड बनने के बाद आप बहुत सारे लोगों को वो प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज अगर 10 लोग बोल रहे हैं कि सचिन ऐसा नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी पर्सनल ब्रांड बन चुकी है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। और वो लोग चाहेंगे कि लाइक पीपल दे विल एक्सप्लेन अदर पीपल कि देयर सम काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है, बट स्टिल विल हैव अ टॉक। ठीक है। अब जैसे आपने जो पूछा कि लाइक हाउ यू सेल योर सेल्फ और समथिंग लाइक दैट, तो मैंने ट्रस्ट बना लिया है। ठीक है, लिंक्डइन पे मैंने अपने जो ब्रांड बनाया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीपल थिंक कि यार इसके 100 के फॉलोअर्स हैं, समथिंग ही हैज गॉन थ्रू। क्योंकि एक 100 के फॉलोअर्स ऐसे नहीं आते हैं, आपको बहुत मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी डेवलप, मतलब होता है ना, आपको हार्ड वर्क लगता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती, तो वो एक ट्रस्ट सबसे पहला एक पॉइंट आता है कि लेट्स टॉक टू हिम, बिकॉज ही वो जमीन से उठा है, उसको पता है कि क्या ट्रिक्स है, क्या टिप्स है, कैसे एक 6 मंथ्स में कितने फॉलोअर्स ग्रो होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे रीच आउट टू मी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई अगर आप ये चीज चाहिए आपको तो भैया भी ले सकते हैं, बिकॉज मैंने भी वो चीज ट्राई की है और मेरे लिए ये चीज वैल्यूबल रही है। क्योंकि जो चीज अगर इनवैल्यूबल है आप वो भी बता सकते हो कि यार ये मेरे चीज वैल्यूबल नहीं है, आप ये थोड़ा सा इग्नोर करो, यू कैन गो विद दिस। तो देयर आर लॉट ऑफ हैक्स यू कैन प्रोवाइड वंस यू हैव बिल्ट अ ट्रस्ट। हाँ, ओके। अब भैया ये लास्ट क्वेश्चन अब मैं पूछता हूँ। आपने बहुत ही बढ़िया से पूरा पॉडकास्ट में किया एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ आवर लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट टिल डेट। ओके। हाँ, सो लाइक मास्टर क्लास मिल जाएगी लोगों को। लास्ट क्वेश्चन ये है, एनी एडवाइसेस फॉर मी, व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग और व्हाट एम आई डूइंग राइट? एनी एडवाइसेस यू हैव फॉर मी? सी, मैं देखो ये नहीं, बिकॉज देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई नो यू पर्सनली। ठीक है, हमारी जितनी अभी बात हुई है, मुझे पता चला आप कॉलेज में हो, आप पॉडकास्ट होस्ट कर रहे हो, आप ऑथर हो, समथिंग लाइक दैट। बट एक चीज मैं हमेशा बोलूंगा आपको कि लाइक अभी आपका जो डेज है, वॉट एवर यू डूइंग राइट नाउ, अभी टाइम निकलता रहेगा, यू विल नेवर नो दिस। ठीक है, निकल रहा है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये हो जाएगा सीन रहेगा आपके फ्यू इयर्स। आफ्टर दैट जो एक सीन आएगा आपके लाइफ में, जब आप खुद से पूछोगे कि व्हाट आई वाज डूइंग सिंस 3 to 4 years, मैंने किया क्या, तो वो सीन नहीं है। इससे अच्छा मैं आपको एक सलाह, एक वो दूंगा कि लाइक इफ यू थिंक कि ये फील्ड मेरे लिए है, तब तो उसमें लग जाओ। इफ यू थिंक कि आपके अंदर वो एनर्जी है, ठीक है, तब तो आप वो एनर्जी दे दो। ठीक है, अगर आप क्लूलेस हो तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। तीसरा, पैसे के पीछे मत भागो भाई, क्योंकि पैसा के पीछे अगर आप भाग रहे हो तो लर्निंग्स पीछे रह जाएगी। जैसा कि हमने बहुत स्टार्टिंग में बात किया, वो लर्निंग्स एंड द मनी थिंग। तो हाँ, मनी के पीछे चेज मत करो। ठीक है, फर्स्ट सीखो, देन आपको लगे कि भाई इस चीज में पैसे आ रहे हैं, दैट्स फाइन, बट मोटिव आपका पैसा वाला नहीं होना चाहिए इस हाँ। स्टेज में। हम्म, ठीक है, और लर्न, अब नॉलेज परस्यू करते रहो, दैट्स इट। बस यही है कि गोल अपना बना लो एक, और उस गोल में लग जाओ। डोंट हम्म, लिसन टू पीपल। एक होता है ना कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, उसके लिए टाइम निकाल देता हूँ, ऐसे हैम्पर मत करो दिन को। ठीक हम्म, है, शेड्यूल बनाना चालू कर दो कि भाई मॉर्निंग में ये करना है, आफ्टरनून में ये करना है, इवनिंग में ये करना है। हो सकता है एक दिन नहीं हो, कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं हो, कोई बात नहीं, बट द थिंग इज तीसरे दिन आपको ये चीज शेड्यूल करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। यू आप पॉडकास्ट होस्ट कर रहे हो, एडिटिंग का आपके पास टीम है, दैट्स ओके, बट एक होता है ना, यू आर आल्सो एंगेजिंग इन सोशल मीडिया, ट्विटर, लिंक्डइन, यू हाँ, कनेक्टिंग विद पीपल, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको भी मन होगा कि भाई मैं भी 100 के बनाऊंगा लिंक्डइन पे, तो हम्म, उसके लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा, शेड्यूल करना पड़ेगा हर चीज। तो हम्म, मेरा एडवाइस ये रहेगा आपके लिए। बाकी यू आर डूइंग ग्रेट यार, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आप बहुत ही लाइक सडनली यू हैव केम एंड यू हैव एक्चुअली, सबसे अच्छी बात ये है कि आपने प्रूव किया अपने आप को। ठीक है, जैसे ही आपने इंस्टाग्राम पे आपने अपने आप को प्रूफ किया, आपने बताया कि मैंने लाइक ऑथर बन चुका हूँ। वो जो हम्म, पोस्ट आपने किया, वो जो नरेशंस आपने, कैप्शंस जो आपने देखा, दैट वाज क्वाइट, बहुत ही सिंपल था और वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि व्हाट हम्म, एग्जैक्टली ही वांट्स टू डू, वो बन गया। या एंड हम्म, आपने ये भी प्रूफ किया कि यस, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो वी होना डोंट, जरूरी है भैया। दिस इज समथिंग बिग जो आज के टाइम में सबको सीखना चाहिए, बिकॉज नो बडी हैज पेशेंस। उनको हम्म, अभी तुरंत चाहिए, वो चीज नहीं हो हम्म, सकती।
Hmm. You need time, you need patience and right kind of people around. This is the most important thing. मैं बार बार बोलूंगा, अपने आसपास राइट पीपल को रखो. अगर वो Hmm. आपको ताना दे रहे हैं तो समझो कि किस वे में दे रहे हैं. इज इट लाइक टू पुट यू डाउन और टू एक्सप्लेन यू कि भाई नहीं श्रेयस दिस इज रॉन्ग फॉर यू. हम लोग कभी कभी मिसअंडरस्टूड कर देते लोगों को. जो Hmm. ताना देता है हमें लगता है कि यार नहीं ये बंदा सही नहीं है. पर दो टाइप के नेगेटिव होते हैं जैसे मैंने आपको बताया. एक जो आपको पता चल जाएगा, जो आपको पुट यू डाउन करेगा, और दूसरा जो आपको भलाई के लिए बोलता है. वो आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, जो Hmm. मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक्स की थी इन इयर्स में, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड whom to connect with. Hmm. Okay. So, Bhaiya, thank you for coming on this podcast. Seriously, we are thankful, and the people who are watching, follow him on his socials, okay? Or, Bhaiya, thank you for taking this master class for everyone right here, okay? And Thank you so much. that for free. Like, आपसे यहाँ पे लोग जो भी आ रहे होंगे ना सीख रहे होंगे बिल्कुल फ्री में. So, thank you for that. Thank you for coming on this show. थैंक यू सो मच. एंड मैं भी आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने मेरे को डीएम किया. वील हैव यू ऑन द पॉडकास्ट. मेरी बहुत अच्छी लगा मेरे को ये बात कि लाइक एक होता है ना कि आप किसी को इनवाइट करते हो टू गेट नॉलेज और यू टू गेट समथिंग फ्रॉम हिम और हर. तो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है बिकॉज आपको लग रहा है कि हाँ मैं कैपेबल हूँ. जैसे मैंने आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बताया, मैंने अपने आप को बेच दिया है, तभी तो आपने देखा कि बंदा जो है बहुत इंप्रेसिव है. ही हाँ. कैन लाइक डू दिस एंड ही कैन मेक लर्न पीपल. आप Hmm. अपने पॉडकास्ट में किस किस को बुलाते हो? द पीपल जिसके थ्रू आपके लिसनर्स कुछ सीखें गेन उनको करे हाँ. बुलाओ. ऑफ कोर्स तभी आप आपके लिसनर्स आपसे और जुड़ेंगे. यार श्रेयास का पॉडकास्ट दे गया है, वो जितने लोगों को बुला रहा है सबसे सीखने मिल रहा है. हम्म. तो दिस इज व्हाट इट इज. थैंक यू हम्म. सो मच. वो बहुत ही अच्छा लाइक मुझे लगा आपका आया मेरे पास मैसेज आई. इट्स ग्रेट कि चलो फाइनली वी हैव डन इट. हम्म. कूल. Okay. Thank you. In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound might, with curiosity. We take to the sky, exploring the unknown, reaching so